आपने वेट लॉस की भी बात की, तो अभी सर्दियों की बिल्कुल समझ ले आमद है। हाँ तो जी। अभी चूल्हों पे हलवा जात और इस तरह के जो हाँ नमक जी, मुसल्लम चीज़ें चढ़ना शुरू हो गई हैं। ठीक है, वो हर घर में अगर 2 बच्चे हैं, 3 हैं, तो सब कोई तकरीबन लगी हुई हैं। लगी हुई ठीक हैं, है, और बिल्कुल बच्चा ऐसे ही मोबाइल है। छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। इवन मैंने कुछ ऐसे बच्चों को भी देखा है कि खास तौर पे जिनको पसंद है, हाँ वो फिर जी, हाथ नहीं रोकते, हाँ जी। किलो-किलो फ़िश खा जाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे तो ही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, आप निहारी तो मैं नहीं खाता, लेकिन हाँ, मेरे कहने पे ना साग सीख साग। लो वालदा से। तो आगे से कहती है अम्मा खिला रही है ना, तो वही खाते हैं। बी वैक्स से बनी हुँ, होती हुँ। है, जो आपकी ये ट्रिपल प्रेस होती है, जी, ठीक है? जो व्हाइट कलर की आपने अच्छी फाइन क्वालिटी के अंदर लेनी है, सही। ठीक है? इसको आपने क्या करना है, नॉन स्टिक फ्राई पैन में हल्की सी आँच पे, आँच तेज़ हुँ, नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये आग को पकड़ती है। जी। हल्की सी आँच पे आपने इसको मेल्ट कर लेना है, इसका अंदर का धागा निकाल देना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं थिंक डिजिटल पॉडकास्ट और मैं हूँ आपका होस्ट मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक ऐसे मेहमान को दावत दी है, जो कि पिछले अरसा 30 साल से अपनी डोमेन के अंदर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ना सिर्फ खिदमत कर रहे हैं, बल्कि ऐसे-ऐसे डिफरेंट टोटके, ऐसे-ऐसे डिफरेंट फ़ॉर्मूलाज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं कि जिनका अगर खुदा न ख़ास्ता कोई फ़ायदा नहीं है, तो कोई नुकसान भी नहीं है। होता ये है कि आज की इस फ़ास्ट पेस लाइफ़ के अंदर हम अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने अपने आप के ऊपर भी कोई थोड़ी-सी तवज्जो देनी है। हमने अपने आप को भी थोड़ा-सा टाइम देना है। हम सिर्फ़ पैसा कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन एंड पे होता क्या है कि हॉस्पिटल के किसी स्ट्रेचर के ऊपर वो पैसे ज़ाया होते हैं। तो आज की मेरी मेहमान पिछले 30 साल से हमें गाइड कर रही हैं कि अपनी सेहत का भी थोड़ा-सा ख़्याल रखें और छोटे-छोटे, चुन्नू-चुन्नू से टोटके बताती हैं। उन टोटकों से ना सिर्फ हमारी सेहत बेहतर हो सकती है, हमारी हेल्थ की हर चीज़, हमारी पूरी बॉडी जो है, जिसकी वजह से आज हम ये मेहनत में लगे हुए हैं, ये बेहतर हो सकती है। नय्यर आपा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। नय्यर आपा की जो वीडियोज़ आप देखते हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़ बताती हैं, बड़े मज़ेदार से टोटके बताती हैं, जो कि आपके घर में ही ज़्यादातर चीज़ें मौजूद होती हैं। तो आज एक मज़ेदार सी डिस्कशन करेंगे और ख़ास तौर पे आज की डिस्कशन रहेगी सर्दियों के हवाले से, क्योंकि सर्दियों की आमद है। और बहुत सारे इलाकों में तो इस वक़्त लोगों ने जैकेटें पहननी शुरू भी कर दी हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे आपस से कि किस तरह से ये सर्दी हम अच्छे तरीके से गुज़ार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम, आपा सबसे थैंक पहले यू। तो बहुत शुक्रिया आपका हाँ, टाइम निकालने के लिए और जज़ाकल्लाह। पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। आपा सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, इंसान गर्मी हो या सर्दी हो, हाँ जी, किसी हालत में खुश नहीं है। ऐसे गर्मी ही है। ज़्यादा होती है तो हमें होता है या अल्लाह सर्दी आ जाए। हाँ जी, ऐसे ही है। तो अल्लाह ताला सर्दी भेजता है तो हम कहते हैं या अल्लाह गर्मी आ जाइए, बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ऐसे ही खुश तो है, हमने रहना नहीं किसी हालत ऐसे में। ही है। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए आप मुझे थोड़ा-सा ज़रा ये बताएँगे हमारे सुनने वालों के लिए कि सर्दियों हाँ, की जैसे ही शुरुआत होती है, हाँ तो जी, बीमारियाँ हमें घेर लेती हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। इस वक़्त लाहौर के अंदर सबसे ज़्यादा जो बीमारी जिसने घेरा हुआ है वो स्मॉग है। स्मोक है, और अभी बिल्कुल। मैं समझता हूँ उस तरह आई नहीं जो आनी है अभी आने वाले हाँ दिनों जी, में, लेकिन जिस तरह ऑफ कैमरा भी हम बात कर रहे थे कि गला खराब, हाँ जी, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी, छींकें, ये ऐसे ही है। बीमारियाँ जो है ना इन्होंने घेरा हुआ है, हर घर में इस वक़्त घुसी हुई हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही है। एक-एक करके ज़रा बताएँ इनको कैसे घर से निकालना है? हाँ जी, बिल्कुल। जिस तरह से आपने जो है वो एक मौसम चेंजिंग की बात की कि मौसम हुँ, चेंज होते साथ ही नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो बहुत ज़्यादा जिन लोगों का वीक है, जी। तो वो फिर बहुत जल्द इसका जो है वो शिकार होते हैं। बलगम, रेशा ये वाले हुँ, इश्यूज़। स्मोक की अगर बात करें तो आपको बहुत ज़बरदस्त जो है वो इस तरह की रेमेडी बताती हूँ कि ये अगर आपके न्यू बॉर्न बेबी भी हैं, ये उनके लिए भी सेफ़ है। ठीक है। क्योंकि ये नहीं है कि आप घरों में बैठे हुए हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है? हुँ, घर के अंदर भी बैठे आप इफ़ेक्ट कर रहा है जी आपकी हाँ, जी हेल्थ हाँ। को। तो जो बाहिर हैं जिनकी मजबूरी है आउटडोर में जाना, ऑफ़िस वग़ैरह में काम करना, तो वो लोग जो है वो ज़्यादा जो है वो अफ़ेक्टेड हो रहे हैं। उसके लिए ये है कि एक तो मास्क जो है वो मस्ट जो है वो यूज़ करें। ठीक है। उसके बाद डेली बेसिस पे जो है ना वो 1-2 टिप्स आपको मैं बताती हूँ कि शाम में आप घर आ गए, फेस वग़ैरह वॉश कर लिया, ईज़ी हो गए। कच्ची हल्दी जो है वो इस टाइम मार्केट भर चुकी है ठीक है। और सस्ती है, हुँ, सस्ती तरीन है, ठीक है? आपने कच्ची हल्दी लेनी है, फ्रेश वाली हल्दी ये लेनी जो है। जड़ सी होती है उसकी जड़ बात कर होती रहे है हैं आप? हल्दी की, वो उसकी हुँ, अदरक की तरह से। जी, आपने क्या करना है कि वो लेके उसको धो लें, उसको जो है वो काट के आप नॉन स्टिक जो है वो फ्राई पैन ले लें। ठीक है। आपने सपोज़ 2 इंच का जो है वो टुकड़ा हल्दी का बारीक-बारीक उसको काट लें या उसको क्रश कर लें। आधा कप उसके अंदर जो है वो आप पानी डाल दें, ठीक ठीक है? है।
तो जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, खासकर जो आउटडोर में जो है वो जा रहे हैं और जिनका बहुत ज़्यादा इम्यून वीक है, नज़ला ज़ुकाम हो, हम्म, उनके लिए भी, और जो स्मोक की वजह से जो है वो जैसे भाभी आप बता रहे थे आजकल लोग एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, जी बिल्कुल। उसके बावजूद भी जो है वो फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो क्या करें, हल्दी जिसके अंदर आपने पानी डाला, हल्की सी नीचे आग उसकी जलाएं, कवर करके टॉवल के साथ स्टीम लें। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये आप स्टीम लें। बच्चे जिनके गले जो है वो बहुत ज़्यादा रेशा बलगम, किसी भी तरह से सांस लेने में मुश्किल हो रही है, आप देखें हम्म, विद इन सेकेंड्स आपको एकदम से जो है वो रिलैक्सेशन फील होगी। सारी कंजेशन, दिमाग जकड़ा हुआ है, आपका सीना जकड़ा हुआ है, आपका गला पका हुआ है, आप इसको जो है वो इनहेल करें, एक्सहेल करें। ठीक है। नाक से आप खींचें, अपने लंग्स के अंदर लेके जाएं, हम्म, और मुंह से जो है वो आप सांस, जिस तरह से हम सांस लेते जी हैं नाक से लेते हैं, मुंह से, तो आपने इस तरह से जो है ना इसको जो है वो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए लें। बिल्कुल ठीक ठीक है। है। फेस पे भी अगर आपके, तो आपके फेस भी एक्सफोलिएट हो जाएगा, आपकी स्किन भी हाँ, जो है वो मैं यही ग्लो कहने लगा करेगी। था कि जो आपकी स्टीम तो फेस के लिए भी अच्छी होती है। हाँ जी, तो ये जो हल्दी की जो स्टीम है ये आपके फेस के लिए भी जो है वो बेहतरीन है, सेफ है। ये नहीं कि लोग ये ना समझे कि चेहरे के ऊपर जो है वो स्टीम आएगी तो ये ना हो कि हाँ, फेस का जो है वो कलर वगैरह, बल्कि कलर भी इससे साफ होगा। बिल्कुल तो ठीक है। ये वाली स्टीम आप देखें कि आप अगर लेना शुरू करेंगे ना, आपको एक तो विद इन सेकेंड्स, और दूसरे नंबर पे आप डेली बेसिस पे लें। ठीक है, और ये कितने अरसे तक लेना है? आप इसको देखें, ये चल रहा है हुँ, स्मोक, अभी स्टार्ट नहीं हुई, बिल्कुल अभी ऐसे ही है। स्टार्ट होनी है। तो अगर जिन लोगों को कोई इशू नहीं भी है, तो हुँ, वो भी डेली बेसिस पे जो है ना वो इसकी जो है वो स्टीम ले। उससे ये होगा कि अगर किसी ने मौसम चेंजिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम या इशू होना भी है, ये आपके लंग्स के अंदर से जो है वो लंग्स की, जैसे हम डिटॉक्स की बात करते जी, हैं ना, कोई ड्रिंक वगैरह लेते हैं, ये लीवर को डिटॉक्स करेगा, ये आपके पेट को जो है वो आपके गट को डिटॉक्स हुँ, करेगा। तो ये आपके लंग्स की सफाई करेगा। ओके, लंग्स की, अगर आपका लंग्स हेल्दी है, ऑक्सीजन लेवल पूरा है उसके अंदर, तो फिर बहुत जल्द जो है वो आप लोग हल्की फुल्की इस मौसम चेंजिंग की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल और सही। अगर आप ये सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही अगर आप ये 8-10 दिन रेगुलर आप कर लें, आप देखें कि आपको इंशाल्लाह ताला नज़ला ज़ुकाम फ्लू और इस तरह के कोई भी इश्यूज नहीं बिल्कुल होंगे। सही है। अच्छा, आपने आपा शुरू में ही बात की कि इम्यूनिटी वीक होने की वजह से ये बीमारियाँ जी हमें ज़्यादा बिल्कुल। अटैक करती हैं। तो इसके लिए भी कोई रेमेडी है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कर सकें? क्योंकि हमारी हाँ जो जी, आजकल ग़िज़ाएँ हैं, उनमें तो वो चीज़ें मिलती नहीं हैं नहीं हमें। मिलती हैं। हमने कुछ खुद ख़राब कर ली हैं अपनी जी ग़िज़ाएँ, जी कुछ जी, हमें मिल ही ऐसी रही हैं, मिल ही प्रोसेस्ड फूड ऐसी, है। बिल्कुल। एक इम्यून बूस्टर जो है मैं आपको बताती हूँ जी। इस मौसम के हिसाब से, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मौसम जैसे ही चेंज होता है, आप देखें आपकी फ्रूट्स की शॉप पे फ्रूट्स चेंज हो जाते हैं, हुँ, वेजिटेबल्स की शॉप पे जाएं तो आपको वेजिटेबल्स जो है वो डिफरेंट नज़र जी, आती हैं। तो आप अगर सब्जी की दुकान पे जाएंगे, अगर आपको हल्दी नज़र आएगी तो हल्दी के साथ आपको आंवला नज़र आएगा, आमला ठीक है, कच्चा आमला ये भी। कच्चा आमला। हुँ। इस टाइम मार्केट में जो है ना, मेरा तो दिल ना बाग बाग हो जाता है जब मैं देखती हूँ इस तरह की चीज़ें। तो वो फिर हाँ। दिमाग में, इसका मैंने मुरब्बा बनाना है, इसकी कैंडीज बनानी है, इसको मैंने प्रिजर्व किस तरह से करना है, तो मेरे चीज़ दिमाग में वो चीज़ें चल रही होती सही, हैं। मौसम के हिसाब से आपको मैं एक इम्यून बूस्टर जो है वो ड्रिंक बताती हूँ। ये आपकी इम्यून को बूस्ट करेगा, ठीक है। ठीक है, ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए जो ये बेहतरीन है। हुँ, आपने क्या करना है, खाली पेट आपने इसको लेना है। आपने 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का, ठीक है। 1/2 इंच हल्दी, हुँ, 2 या 3 आंवला, इन तीनों चीज़ों को, अगर कड़ी पत्ता लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं लगा हुआ तो ऑप्शनल है, ठीक है। ठीक है। इसलिए कि वो ग्रीन उसका पिगमेंट आ जाएगा जो कि हुँ, रिच क्लोरोफिल है। ठीक है। क्लोरोफिल एक आप कह लें कि ग्रीन ब्लड है आपका। ओके। आपकी लंग्स के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ग्रीन कलर जो है, ग्रीन वेजेस जो है, ये ऑक्सीजन के लेवल को पूरा करती हैं। हुँ, जब आपके लंग्स में, आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल पूरा है ना, आपकी इम्यून स्ट्रांग है, आपको ठंड, आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं कहता। सही। तो पहले हम इस ड्रिंक को कंप्लीट कर लेते हैं। 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1/2 इंच का टुकड़ा हल्दी का, 2 या 3 आंवले, कड़ी पत्ता है तो डाल लेंगे, बेहतरीन हो जाएगा। इनको आप काट के आप 1 गिलास पानी के अंदर डाल के अच्छी तरह इसको ब्लेंड कर लें। ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका इसी के साथ वेट भी लॉस हो, हुँ, तो एक लेमन को काट के, छोटा सा लेमन छिलके के समेत इसके अंदर डाल दें। ओके।
छिलके बिल्कुल सही, समेत आपने डालना है। बिल्कुल सही है। इसको ब्लेंड करके इसको स्टेन कर लें, ठीक है, ठीक है। इसको हल्का सा नीम गर्म कर लें, पकना नहीं पकना चाहिए। नहीं सही है, इसके जो कंपाउंड्स हैं अगर आपने बॉईल कर दिया ना तो वो फिर ज़ाया हो ज़ाया हो जाएंगे। गई। जस्ट आपने इसको नीम गर्म सा करना है और इसके अंदर आप हनी टेस्ट के लिए डाल लें। ठीक है, 1 पिंच इसके अंदर जो है वो आप पिंक सॉल्ट का डाल लें, बिल्कुल सही, ऑप्शनल है। ठीक है। ब्लड प्रेशर हाई वगैरह तो फिर आप बेशक नहीं डालें, ऑप्शनल है। हुँ, आपकी बॉडी अल्कालाइन हो जाएगी। सही। बॉडी के अंदर जो एसिड बन रहा है, फ्लूइड बन रहा है, जिसकी वजह से ब्लॉटिंग है, हुँ, बलगम है, रेशा है, तो आप 1 पिंच वो डालेंगे तो आप देखेंगे बॉडी अल्कालाइन हो जाएगी, आपको इस तरह के इश्यूज नहीं ठीक होंगे। है, और ये लेना सुबह खाली ये पेट है, निहाल खाली पेट आप जो है ना वो तकरीबन 1.5 या 2 महीना रेगुलर ले लें। ठीक है, ये 1.5-2 महीना रेगुलर ले लें, आप यकीन करेंगे कि अगर आपने सारे टेस्ट करवा लिए हैं, आपका टेस्ट क्लियर है, लेकिन लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ है, कोई हुँ, काम करने को दिल नहीं कर रहा, सो के भी उठे हैं, जिस्म में थकावट है, जी, जोड़ों में दर्दें हैं, तो कुछ भी नहीं, आप ये लेंगे ना तो आप अगर 50 के हैं ना तो आप फील करेंगे कि मैं 25 वाली मेरे में एनर्जी आ वेरी गई है। नाइस। तो ये अगर कोई प्रॉपर 60 इम्यूनिटी बूस्टर है। 60 या 70 की एज के अंदर जो बुजुर्ग हजरात हैं, ठीक है, बुजुर्ग नहीं कहेंगे, जो एज जो है ना ये डिफाइन नहीं करती कि आप ठीक बूढ़े है, हैं, शिफ्ट नंबर। आपकी हेल्थ है। बिल्कुल तो ऐसे ही वो है। अगर चाहते हैं कि हम सर्दियों के अंदर हमें कोई जोड़ों की दर्दें ना हो, कोई इस तरह हुँ, का, तो वो भी इसको जो है ये ले, बिल्कुल सेफ है, किसी किस्म का इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। हर एक को ये सूट करेगा। हुँ, हाँ, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई का इशू है तो वो इसमें से अदरक को जो है वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ किसी के मशवरे के बगैर नहीं लेनी जी चाहिए। अब देखिए हर बिल्कुल, एक की कंडीशन अपनी-अपनी है। कंडीशन, हाँ जी, कुछ लोगों को हार्ट का इश्यू है या जी कोई और मसले मसाइल हैं, तो एक दफ़ा पूछ लें, पूछ लें, कंसल्ट कर लें, कंसल्ट कर लें उसके जी। बाद कोई लें। क्रॉनिक डिजीज है, जी, क्रॉनिक बिल्कुल। डिजीज है तो उसके अंदर जो है वो आप डिस्कस कर लें। बिल्कुल सही है। अदरवाइज इस तरह की जो भी रेमेडीज वगैरह होती हैं, हमारा यही मकसद होता है हुँ, कि आप जो है वो मेडिसिन पे जाने की बजाय आप अगर इन चीज़ों को कर लें तो आपको फिर उन बीमारियों को फेस नहीं करना पड़ेगा और इस टाइप की मेडिकेशन की तरफ नहीं जाना पड़ेगा जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं बिल्कुल। फिर और एक आगे। और यहाँ पे मैं ना डिस्क्लेमर देता चलूँ हमारी ऑडियंस के लिए। होता क्या है कि देखिए हम लोग सोशल मीडिया पे जब ये इसके क्लिप्स लगाते हैं ना, हाँ जी, जिस तरह आपके डोमेन में हम टोटके का वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो मैं भी हाँ, ये कहता हूँ, बल्कि काफ़ी अरसे से मैंने ये कहना शुरू किया कि सोशल मीडिया टोटका है। टोटका होता क्या है कि बिल्कुल। देखिए भाई हमारी तकरीबन 1 घंटा प्लस की पॉडकास्ट होगी। अब हाँ इसमें जी, से हमने लगाने हैं क्लिप्स हाँ ताकि जी, हमारी ऑडियंस सुन सके। अब जिस किसी को भी अगर कोई मसला है तो प्लीज़ हमारे प्रॉपर फुल पॉडकास्ट पे जाएँ, वहाँ से जाके देखें। हाँ जी, आपको उसका स्याको सबक पता चल जाएगा। अब देखिए हमारी भी मजबूरी है, हमने काट के लगाना होता है। जी बिल्कुल अब वो ऐसे ही होता क्या, है। अभी मुझे तकरीबन पिछले 1 हफ्ते में कुछ 300-400 मैसेज आए हैं। हाँ जी, उसमें उन्होंने एक ही सवाल ज़्यादातर ने पूछा हुआ है। हाँ जी, अब उसका डिटेल जवाब सिंपल सा ही है, भई जाके पूरी पॉडकास्ट देख लो, देख उसमें से लें आपको पता चल जाएगा हर कि उन्होंने चीज़ हकीम साहब ने क्या बात की हुई है। ऐसे ही तो ऐसे अब ही वो है। मैं एक-एक को आंसर नहीं कर नहीं सकता। कर अब देखिए मेरी आदत है, मैंने मौसम के मुताबिक बात की, बिल्कुल, ठीक है, कौन कौन सा एज ग्रुप ले सकता है और हाँ, कौन नहीं ले ले सकता, सकते बिल्कुल। ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो लाज़मी जो है वो आप लोग गौर से इसको देखा करें। बिल्कुल ऐसे ही गर्मियों है। की चीज़ें गर्मियों के लिए होती है, हाँ, सर्दियों की चीज़ें सर्दियों के सर्दियों के लिए लिए। होती है। अच्छा, आप अभी आपने वेट लॉस की भी बात की, तो अभी सर्दियों की बिल्कुल समझ ले आमद है। हाँ तो जी, अभी चूल्हों पे हलवा जात और इस तरह के जो है ना हाँ मुर्ग जी, मुसल्लम चीज़ें चढ़ना शुरू हो गई हैं। ऐसे क्योंकि ही हमारी है। जो गर्मियों की डाइट है ना, वो कदरे बेहतर है सर्दियों से, क्योंकि सर्दियों में तो हमने साग भी खाना है, उसके ऊपर 4-4 हमने तड़के लगाने हैं, तड़के, मक्खन डालने हैं, मक्खन, देसी फिर घी, मकई की रोटी आनी है, फिर उसके मुँह हाँ में जी, पानी आ गया मेरे। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर साथ में हमने गाजर के हलवे, पेठे के हलवे, ये सारी चीज़ें जी, छोड़नी भी नहीं है। जी छोड़नी भी नहीं चाहिए, वेट की हाँ, भी हमें हेल्दी थोड़ी-सी है। कहीं न कहीं अपनी कंसर्न रहता ही है, हाँ जो जी। लोग फिटनेस फ्रीक हैं। तो ये भी ज़रा बताइएगा कि किस तरह से इन चीज़ों को एन्जॉय भी किया जा हाँ सके जी, और एट द सेम टाइम अपनी हेल्थ को भी मेंटेन कर सकें? हाँ जी, बिल्कुल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया क्योंकि घरों के अंदर हर जगह आप देखें गाजर के हलवे, पेठे के हलवे, ये हाँ, चीज़ें चल रही होती हैं। तो न्यू जनरेशन इन चीज़ों को अवॉइड करती है कि वज़न ना बढ़ जाए। हुँ, यहाँ तक कि जो पंजीरियाँ हैं, ये जो मदर्स हैं, जी, जी। आफ्टर डिलीवरी जो है, ये हमारा ट्रेडिशन है, हमारी रिवायत है, सकाफ़त है कि लाज़मी जो है वो पूरा महीना जो है वो हुँ, ख़वातीन को, बच्चियों को खिलाते हैं, जिससे उनके जोड़ों की दर्दें वग़ैरह आगे, उन्होंने ज़ाहिर-सी बात है बच्चे को पालना है, पूरी जी। एनर्जी और ताकत जो है वो चाहिए। और ये चीज़ें नो डाउट एनर्जेटिक है। अच्छा, इसमें रियलिटी है? 100% अच्छा, सही। 100 बल्कि 100% कि आप हुँ, देखें कि गांव देहातों के हमारे बुजुर्ग हजरात, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे दादा अबू जो हैं हमारे होश के अंदर माशाल्लाह से 100 प्लस थे
और वो चलते फिरते थे स्टिक जी, के ऐसे ही साथ। है, बिल्कुल तो ऐसे ही। ये खुराकें थी। तो हुँ, अब जो है वो बच्चियां जो है वो ये खुराकें जो है वो नहीं लेती, सिर्फ क्या क्या मोटे ना हो जाए, जी, जो बात आपने की। ये जो पंजीरियां हैं, हेल्दी डाइट है। मेरे घर ये अभी सर्दी स्टार्ट नहीं हुई और मेरे तोहफे बन के चले गए हैं। अच्छा। पंजीरी मेरे घर में बन चुकी है। तो सही। ये है कि आपने इसको कंज्यूम किस तरह से लेना है, हुँ, खाना कैसे है, ठीक है। अगर आप खा के सारा दिन कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, हुँ, आप चल फिर नहीं रहे हैं, आप कोई एक्सरसाइज उस तरह का काम नहीं कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली फिर आपके लिए जो है वो एक हेल्दी ऑप्शन नहीं है। जी, आप उसको लें, ठीक है। उसके अंदर जो है ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ये वो फ्यूल है जो सर्दियों के अंदर आपके जॉइंट्स की लुब्रिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ज़रूरी है। ये एंटी एजिंग है, आपके बुढ़ापे को रोकने के लिए, कम करने के लिए, या जो बुढ़ापे के असरात हैं उनको जो है वो कम करने के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है। अब इसको लेना किस तरह से है? अब जो जिस तरह से हमने पहले बात की, डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, या क्रॉनिक डिजीज़ है किसी को, ठीक है, वो इन चीज़ों को अवॉइड करें। डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर इन चीज़ों को जो है वो बिल्कुल भी नहीं ठीक है। खाएं। बाकी जो हमारी बच्चियां हैं, हमारे बच्चे हैं, या वो बच्चियां कि जिनको ये कंसर्न है कि हम मोटे ना हो जाएं, उनके लिए ये ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। राइट। एक लड्डू अगर ये सुबह के अंदर ले लेती हैं बच्चियां, ठीक है, जंक फूड छोड़ दें, मैदा, चिकनाई, इस तरह की जो है वो फ्राई चीज़ें छोड़ दें। हुँ, ये अगर आपने वेट को अपने कम करना है, तो अगर आप ये लेना शुरू कर देंगे और साथ आप जो है वो इस तरह की जंक फूड वगैरह को अवॉइड करें और अपनी जो है वो लाइफस्टाइल बेहतर करें, इसके साथ क्या होगा, वेट भी कम होगा, इसलिए कि आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे। जी, मेन चीज़ अगर वेट बढ़ने की है, जो आजकल जो मैं बच्चियों के अंदर देख रही हूँ, सबसे पहले उनका थायराइड से जो है वो स्टार्ट होता है। हाँ, बिल्कुल। उनके हार्मोन्स अनबैलेंस होते हुँ, हैं। तो वो सारे हार्मोन्स, थायराइड क्यों अनबैलेंस होता है? बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी। तो जब बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है तो फिर आपकी हर चीज़ जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सही। तो ये जो पंजीरी है, ये जो चीज़ें हैं, ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करती लेकिन हैं। आप यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि जिस तरह आपने खुद ही कहा कि पहले लाइफ़स्टाइल था। हाँ इवन जी। जो पुराने ज़माने में अगर हम देखें तो हमारे बुज़ुर्ग जो काम नहीं करते थे, हाँ जी। वो भी शाम में जो महफ़िल लगाते थे ना, वो हाँ महफ़िल जी। पे पहुँचने तक भी उनको 3-4 किलोमीटर चल के आना चल पड़ता के था आना क्योंकि एक पड़ता चौखट था। रखी होती थी, वहीं पे बैठते थे। हाँ जी, बिल्कुल। आज तो हमारी लाइफ़स्टाइल ख़त्म हो गया। अब लाहौर की अगर हम बात करें, हाँ जी। ना तो यहाँ पे चलने की जगह है। ऐसे ही मैं है। अभी पिछले महीने वापस आया हूँ बाहर, तो मेरे एवरेज पर डे हाँ जी। 10 किलोमीटर मेरी रनिंग और वॉक चल रही थी। अब जिस दिन का मैं यहाँ आया हूँ 10 स्टेप भी नहीं रख सकता नहीं और चल मेरी सके। बॉडी डिमांड कर रही है इस हाँ वक़्त। जी, बिल्कुल। मेरा हाँ जी। 2 ढाई किलो वज़न भी बढ़ गया 1 हाँ महीने के जी। अंदर। हाँ अब जी। क्या है, मैं चाहते हुए भी नहीं कर सकता। हाँ जी, ना बिल्कुल तो कोई ऐसे। जगह है हमारे पास इस तरह की। अब पार्क्स वगैरह की बात करें तो आजकल लाहौर में वैसे ही कंस्ट्रक्शन इतनी हाँ चल जी, रही है कि उधर भी नहीं जा सकते। ऐसे ही है। तो कहाँ से हज़म कैसे होगा? डाइजेस्ट किस तरह नहीं, होगा? ये नहीं तो हो फिर फूलना ही जाएगा। फूलना है। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, हज़म हो जाएगा। इसकी मैं थोड़ी-सी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ रेसिपी। जी। मौसम के हिसाब से चीज़ों को मॉडिफ़ाई करना पड़ता है। हुँ, आपके लाइफ़स्टाइल के हिसाब से, जैसे अगर आप वॉक नहीं कर सक रहे लेकिन आप चाह रहे हैं कि हम ऐसी चीज़ें लें कि जो हमें आने वाले वक़्त बुढ़ापे से पहले या जॉइंट पेन से या इन चीज़ों से बचाए। आपने क्या करना है, आपने लेना है अश्वगंधा। ठीक है। अश्वगंधा पाउडर हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, आपके स्ट्रेस को जो है वो नॉर्मल करने के लिए, आपकी ओवरऑल ओवरऑल हेल्थ के लिए, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट है, चाहे वो हार्ट पेशेंट है, सबके लिए अश्वगंधा कोई गर्म तासीर नहीं है, इसकी कोई ठंडी तासीर नहीं है, ठीक है। ठीक है। अश्वगंधा जो है वो आप पाउडर ले लें। सपोज अगर 50 ग्राम आपने अश्वगंधा पाउडर लिया है, 20 ग्राम इसके अंदर आप मेथी दाना ले लें, और 20 ग्राम ही इसमें हड़हड़ ठीक काली है। हड़ लेके हुँ, आपने क्या करना है, उसको थोड़े से घी के अंदर भून लेना है। वो जो है वो फूल जाएगी। आपने इन तीनों चीज़ों का पाउडर बना लेना है। ठीक है। इन तीनों चीज़ों का जो है वो पाउडर बना के आप इसके अंदर बादाम, नट्स वगैरह ये चीज़ें चाहे तो डाल हुँ, सकते हुँ। हैं। नहीं डालना चाह रहे तो आप बेशक ना डालें। ठीक है। इसकी अगर आप 1 चाय की चम्मच जो है वो सुबह में अपने हार्मोनियम गर्म पानी के साथ ले लें, रात को आप जो है वो इसको दूध के साथ लेना शुरू कर दें। हुँ, आप बिलीव करेंगे कि जो पंजीरियाँ जिस मकसद के लिए खाते थे ना, ये वो मकसद भी पूरा करेगी। ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर अगर ब्लॉटिंग है, उसको भी जो है ये कम कम करेगी। आपके वेट को जो है वो कम करेगी, और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए जो है ये बेहतरीन है, एंटी ठीक है। एजिंग है। बिल्कुल जोड़ों सही की है। दर्दों वगैरह के लिए तो ये कमाल की चीज़ है, हुँ। और इसको हर एज ग्रुप जो है वो अच्छा, यूज़ ये कर अश्वगंधा सकता है। जो है ये पाकिस्तान में होता है? क्योंकि ये तो इंडिया की 100% और प्रोडक्ट बहुत है। सस्ता है, बहुत सस्ता है, बिल्कुल होता है।
अच्छा और सस्ता है, कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं है। अच्छा, क्योंकि हाँ इंडिया जी, के अंदर तो इसको जो है ना, जिस तरह हमारे यहाँ सलाजीत को बड़ी एक महंगी प्रोडक्ट महंगी, करके बेचा हाँ जाता जी, है, हाँ तो जी, हाँ जी, वर्ल्ड वाइड जो है हाँ जी। अश्वगंधा जो इस वक्त इंडिया से पूरी दुनिया के अंदर सप्लाई हो रहा है, और बहुत महंगे महंगे उसके जितने में सप्लीमेंट्स आपका मिल एक रहे हैं। लार्ज पिज़्ज़ा आता है ना, हम्म उतने में ये 50 ग्राम और वो हाफ केजी आपका आ जाएगा। वैसे आपस की बात है, ये बात ना ही बोले, क्योंकि पंसारियों तक अगर ये बात पहुंच गई ना हाँ जी। अब वो फूल मखाना एक जो है रुलता हाँ होता जी, था, रुलता होता था। इस अब वक्त देखें वो कितना 4,000 रुपये किलो चला एक्सपेंसिव। गया हुआ हाँ है, जी, ठीक है, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही आप है। जैसे लोगों ने जब उनकी हाँ बात जी, करना शुरू की हाँ तो इन जी। पंसारियों ने सुन लिया। मैं कहती हूँ, मैं हैरान हो जाती हूँ, जिस पंसारी दुकान पे पहले जाते होते थे ना, तो वो ऐसे बोरियों में चीज़ें, गंदे डब्बे। अब चले जाएँ तो जिस तरह से वो मिठाई की ब्रांडेड दुकानों हो पे ना, गई तो है। माशाल्लाह से उनकी सुनी गई है। हाँ, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे हाँ ही। जी। अच्छा, इसके साथ-साथ हमें मोरिंगा का भी थोड़ा-सा बताइएगा। हाँ इसके बारे जी। में बहुत बात की जा रही है हाँ सोशल जी। मीडिया पे, पिछले 1 डेढ़ साल से मोरिंगा हाँ मोरिंगा जी। हुआ हुआ है। पहली बात तो ये है कि क्या ये वाक़ई इतना इफ़ेक्टिव है? और दूसरा, ये लेना किस तरह से चाहिए? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। हर बंदा मोरिंगा सुन के जो है ना, मोरिंगा ले रहा है, मोरिंगा ले रहा है। 100 में से 20% लोगों को सूट करता है, 80% लोगों को सूट नहीं करता। हुँ, इसलिए कि उनको लेने का तरीक़ाकार नहीं पता। ठीक है। इसके साथ पानी की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी होती है। ओके, ये ड्राई करता है, सही। ये खुश्की करता है, ब्लॉटिंग हो जाती है इसके साथ। हुँ, नो डाउट कि इसके अच्छे बेनिफिट्स हैं, इसकी बेस्ट जो है वो क्वालिटीज़ हैं। लेकिन मोरिंगा अगर आप लोग ले रहे हैं, तो इसके साथ अगर आप डेली 8 गिलास पानी के लेते हैं, तो इसके साथ आपको 12 गिलास पानी के लेने ठीक हैं। है। तो ओवरऑल जो है ये अच्छा है, बेस्ट है आपकी जॉइंट्स पेन वगैरह के लिए, ओवरऑल डायबिटिक पेशेंट के लिए, सबके लिए अच्छा है। अच्छा, एक मैं बात ज़रूर करना जी। चाहूँगी। आजकल जो मेन इशू, एक मैंने थायराइड की बात की, हुँ, दूसरी बात रिच क्लोरोफिल जो फूड्स हैं, जो डाइट है, ठीक है? तो क्लोरोफिल है आपके ग्रीन पिगमेंट में, ठीक है। ग्रीन कलर की है। जो आपका पालक है, सब्ज़ी है, साग है, ठीक है? अगर आप जो है वो हुँ, ग्रीन कलर की अगर आप जो है वो शॉर्ट्स, ठीक है? उसके अंदर जैसे सुबह के अंदर जी। आप जो है वो 3-4 टहनियाँ तेज़पात की ले लें। हुँ, एक उसके अंदर अगर पालक सूट करती, कुछ लोगों को सही। नहीं करती, हुँ, ठीक है? तो आप जो है वो थोड़े से मोरिंगा के पत्ते फ्रेश ले लें, तब भी ठीक है, नहीं है फ्रेश, ये ड्राई फॉर्म के अंदर। ठीक है। इनको लेना आपने किस तरह से है, आपने 1 कप जो है वो नीम गर्म पानी का करें, हुँ, हाफ़ टी स्पून मोरिंगा पाउडर की डालें, हाफ़ टी स्पून कड़ी लीफ की डालें, कड़ी ठीक जो है। पत्ते कड़ी होते हैं पत्ता, ना हाँ, उसका। ये इसको जो है वो बैलेंस कर देगा। ठीक हो गया। वो ड्राई है हुँ, मोरिंगा, और जो कड़ी लीफ है, ये इसकी तासीर ठंडी है, ठंडी है, ये सही। न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इसको आपने दम के अंदर दे देना। ठीक है। हाफ इसके अंदर लेमन स्क्वीज करें, और इसके अंदर आप थोड़ा सा जो है वो हनी डाल लें। हुँ, ग्रीन कलर इसका बन जाएगा। बिल्कुल सही है। अब ग्रीन कलर जब सुबह के अंदर आप लेंगे, रिच क्लोरोफिल है, हुँ, ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी के अंदर पूरी होगी। ऑक्सीजन लेवल पूरी होगी, आपके लंग्स हेल्दी हैं, आपका हुँ, ब्लड हेल्दी। क्लोरोफिल को ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है। इस तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते। हुँ, सिर्फ क्या करें, सुबह में 10 मिनट आप बाहर टेरेस पे चले जाएं। सही। कोशिश करें फजर के टाइम हुँ, 10 मिनट के लिए इनहेल एक्सेल, एक्सेल, बिल्कुल सही। इनहेल एक्सेल। हम सांस सही नहीं लेते। लेकिन आपका यहाँ पे एक एक सवाल ये है, जो खबरों में चल रहा है इस वक्त, लाहौर का जो एयर इंडेक्स पोल्यूशन का चल रहा है, आजकल उसमें तो अवॉइड कर लें, उसमें तो आजकल मुझे लग अवॉइड रहा है कर कुछ और ही लें, अंदर जाएगा। आजकल अवॉइड कर लें। आप हुँ, इसको कमरे के अंदर भी बैठ के कर सकते हैं। हुँ, हम सांस कैसे लेते हैं? मुंह से हाँ, सांस बिल्कुल मुँह लिया, से मुंह ले से रहे हैं, छोड़ हाँ, दिया। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही सांस है। लेने का सही तरीकाकार क्या हुँ, है? जी, नाक हुँ, के अंदर आप देखें बाल हैं, जी, जो कि आपके बैक्टीरिया वगैरह को, डस्ट को, हर चीज़ को, जो ये बाल यहीं पे जो है ना, प्यूरीफाई करके भेजते हैं। तो हम मुंह से सांस लेते हैं, मुंह से छोड़ते हैं। हुँ, बिल्कुल। मेन रीज़न ही हमारी जो बीमारियों की जड़ बन रही है ना, ये है। आप सांस सही तरीके के साथ लेना शुरू कर दें, आपकी हुँ, 50% बीमारियां यहीं पे ख़त्म हो थोड़ा ज़रा ये जाएंगी। करके बता दें, ताकि जो सुनने वाले हमारी ऑडियंस है उनके लिए आसानी भी हो हाँ जाए। जी, बिल्कुल। जो सांस योगा आसन के अंदर आप हाँ, देखें कि आप जो है वो सुबह के अंदर बैठ के आपने नमाज पढ़ी है, जी, ठीक है, आप बेड पे बैठे हुए हैं, आप क्या करें, नाक से लेना है और मुँह से छोड़ना है साँस। आप नाक से लें, अपने लंग्स के अंदर ऑक्सीजन को भरें और मुंह से निकाल दें। बिल्कुल सही है। आप सिर्फ 10 मिनट ये एक्सरसाइज कर लें, हुँ,
आप यकीन करें कि आप एकदम से जो है ना वो ऐसे आंखें खुल जाएंगी आपकी, आप फ्रेश हो जाएंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सांस लेना, सही वाला सांस लेना शुरू कर बस दें। एंड प्रॉब्लम वही है कि हमारे तरीक़ेकार बदल गए हुए हैं सारे। तरीक़ेकार बदल गए हुए अच्छा, हैं, तरीक़ेकार बिल्कुल। बदलने की बात की तो इस वक़्त जो है ना एक बड़ा फैंसी माहौल हुआ हुआ है, ख़ास तौर पे जो थोड़े अपर क्लास है या अपर मिडल क्लास है, उनके अंदर घरों में जो है कमरों में हाँ एयर जी। प्यूरीफायर लगाए गए हाँ हैं। जी, वो छोटी-सी बिल्कुल। मशीन आती है, डिपेंड हाँ करता है जी। क्या साइज़ की आप लेते हाँ हैं, जी। तो वो आपके कमरे में लग जाती हाँ है, वो जी। आपके कमरे के पूरे जो वहाँ पे एनवायरनमेंट है उसको क्लीन करती रहती है। ऐसे तो ही इसके लिए भी कोई रेमेडी है, कोई टोटका है कि हर बंदा वो अफ़ोर्ड नहीं कर हाँ सकता जी, क्योंकि महँगी बिल्कुल। चीज़ है वो? तो बिल्कुल कोई ऐसे ही टोटका है। है? बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखिए, स्टीम चाहिए उसके जी। लिए, ठीक है? हुँ। स्टीमर मिलते हैं। हाँ, छोटे वाले भी मिल ह्यूमिडिफ़ायर जाते हैं, ज़ाहिर-सी हाँ। बात है थोड़े हुँ, एक्सपेंसिव हैं। आप जो स्टीमर हैं, सस्ते मिल जाते हैं, हुँ। 1000-1500 का आ जाता है। जी, आप उसके अंदर जो है वो थोड़े से नीम के पत्ते, थोड़े से पुदीने के पत्ते, 1 टुकड़ा दालचीनी का, चंद लौंग, ये डाल के तो आप जो है वो स्टीम जो है वो पूरे घर के अंदर दें, हुँ, तो वो आपकी पूरी एयर को जो है एक तो प्यूरीफाई कर देगी। दूसरे नंबर पे आगे सर्दियों के अंदर लोगों को आदत है कि हीटर जो है वो ऑन कर लेते हैं, तो एक नमी, एक मॉइस्चर जो है ये लाज़मी होना चाहिए। हुँ। ये भी ड्राइनेस जो है वो कॉज़ करता है। बिल्कुल सही। तो आप आम स्टीमर अगर नहीं है, आप देचकी के अंदर सारी चीज़ों को जो है वो बना के, तो आप वो वाली स्टीम जो है वो एक दफ़ा अपने कमरे के अंदर सारे दे दें। बिल्कुल लेकिन सही ये है। है कि एक प्रॉपर जो है वो स्टीम जो है वो चाहिए, हुँ, 5-7 मिनट के लिए आप दे दें, उससे भी। और कोशिश करें हीटर वगैरह, यानी कि जो आपकी नमी को जो है वो चीज़ें जो है वो निकाल रही हैं, जी। ड्राई कर रही हैं, आप कोशिश करें कि हीटर वगैरह को अवॉइड करें। हुँ। आप हाँ, कपड़े लाहौर इस में तो तरह के ज़्यादातर पहन लें। 15-20 दिन के लिए मैक्सिमम ये आती है, टाइम अब आता है, सर्दी तो है अदरवाइज़ ही तो नहीं नहीं, है, हाँ। गर्म कपड़े आप पहन लें, अपने आप को कवर कर लें, कोशिश करें हीटर वगैरह इस तरह की चीज़ों को हुँ। अवॉइड करें। अच्छा, आप आज जिस तरह भी आजकल की जो धूप है हाँ जी। इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है कि धूप लेनी तो चाहिए हमें, विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है ना लेने की वजह से। जी। अच्छा, आजकल की जो धूप है इसका प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा-सा भी आप 10-15 मिनट भी आपकी स्किन धूप में एक्सपोज़ हो गई, तो बर्न आपकी जो रंगत है टैनिंग हो वो जाती टैन है। होना शुरू हो हाँ जाती है। जी, वो ऐसे ही है। नान कबाब वाला जो है ना कॉम्बिनेशन होता है कि स्किन हाँ अंदर जी, की आपकी और है और जो ऐसे ही सामने है, है उसका बिल्कुल डिफरेंट। ऐसे ही है। इसके लिए कोई रेमेडी बताना चाहेंगी? हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जेंट्स रात में तो बहुत ज़्यादा होती है, जो जी। ख़ासकर बाइक चलाते हैं। हाँ। तो उनका जो है ना वो एक्सपोज़्ड एरिया जो है ना वो बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट होता है। उसके लिए रात में जिस तरह से आप फ़ारिग हो गए हैं, घर गए हैं, किचन में जाएँ, गंदम का आटा जिसकी आप रोटी बनाते जी, हैं, एक कटोरी पकड़ें, 1 खाने के चम्मच के बराबर आप आटा डालें, 2 टेबलस्पून 2 खाने के चम्मच फ्रिज खोलें, दूध ले लें या दही ले लें। ठीक है। दही बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि हुँ, उसमें लैक्टिक एसिड है, वो डेड स्किन को रिमूव करता है नेचुरली। सही। ठीक है, 2 चम्मच जो है वो आप उसके डालें, उसके बाद थोड़ी-सी आप हल्दी डालें, इतना सा जो है वो लेमन जूस डालें, बस। ठीक है। 2 चम्मच आपने बोले आटे के डालने हैं, हाँ नॉर्मल जो जी, घर में आटा है वो आटा है, लेने हैं हाँ आपने जी। दूध या दही में दही, हाँ वो ले जी। लेने हैं 2 चम्मच हाँ आपने जी। और हल्दी ले लेनी है हल्दी, थोड़ी-सी। चुटकी और हाँ, चंद कतरे लेमन जूस लेमन के। के और और उसको आपस अगर में पेस्ट बना लें। इंस्टेंट रिज़ल्ट अगर आप चाह रहे हैं, हुँ, तो आप इसके अंदर आधी चाय की चम्मच जो बेकिंग सोडा आपका किचन में ठीक होता है, है। पड़ा हुआ हुँ, होता है, तो आधी चाय की चम्मच अगर आप वो बेकिंग सोडा डाल लेंगे, तो फिर ये कमाल का इसका रिज़ल्ट हो ठीक है और जाएगा। इसकी पेस्ट बना लेनी है इसकी आपने। पेस्ट बना लेनी है, इसको आप 10 मिनट के लिए आप जो है वो फेस पे लगाएँ, नेक पे, हाथों पे, सस्ता तरीन हुँ, है। हुँ, 10 मिनट के लिए लगा रहे, 10 मिनट के बाद आप मसाज करते हुए अपने चेहरे को वॉश कर दें। बिल्कुल ठीक है। एक ही दफ़ा के अंदर आपकी सारी टैनिंग जो है वो रिमूव हो ठीक है जाएगी। और ये रेगुलर कर सकते हैं इसका कोई इसको हाँ जी, रेगुलर 2-3 दफ़ा कर लें, जब आपकी स्किन इवन टोन हो जाए, इसको ट्वाइस अ वीक कर लें, हफ्ते में 2 हुँ, दफ़ा कर लें। हुँ, लेकिन डेली करने में इसका कोई नुकसान नहीं है। डेली आपने अगर करना है, जैसे आप उसी टाइम डाला, वॉशरूम में चले जाएँगे, इसी के साथ आप फेस को जो है वो ठीक वॉश है। कर लें। ये आपका बिल्कुल एक सही। बड़ा माइल्ड नेचुरल सा एक्सफोलिएटर भी है, आपका डेड हुँ। स्किन को, टैनिंग को भी रिमूव करेगा, और जस्ट लाइक आपका ये क्लींजर है, आपका फेस वॉश है। बिल्कुल ठीक है। अभी जिस तरह शादियों का सीज़न भी स्टार्ट हो ही गया है तकरीबन, तो ख़वातीन का बहुत ज़्यादा ये कंसर्न होता है जी हाँ कि जी। हम जिस महफ़िल में जाएँ तो चमकती-धमकती सितारों की तरह नज़र आएँ, बल्कि हाँ जी। आजकल तो मेरा ख़्याल है ख़वातीन से ज़्यादा जो है मर्द जा रहे हैं जेंट्स पार्लर्स में, हज़रात ठीक है? बिल्कुल तो ऐसे वो ही है, प्रॉपर तैयार होके जाते हैं। तो ऐसे इसके ही लिए कोई है। बताना चाहेंगी रेमेडी, कोई हाँ ऐसी जी। रेमेडी कि आप जो है पूरी महफ़िल का सितारा आप ही बने? हाँ जी, बिल्कुल, ये वाली जो मैंने रेमेडी बताई है, ठीक है, आप लोग सैलून पे जाते हैं, स्किन पॉलिश वगैरह, ये जस्ट लाइक आपकी नेचुरल स्किन पॉलिशर है, ये जो ठीक है। मैंने रेमेडी बताई। इसके बाद आपने जो है वो ग्लास स्किन सीरम, सर्दियाँ हैं, ऑयल हुँ, बना लें, सीरम बना लें, ठीक है? जिनकी ड्राई स्किन है, वो ऑयल बना के रख लें, जिनकी जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन इतनी ऑयली नहीं है, जी। तो उसको थोड़ा वाटर बेस के अंदर बना के रख लें। आपने क्या करना है, आपने जो है वो 3 ऑयल लेने हैं, जिनकी ड्राई स्किन है।
ठीक है, आपने क्या करना है 50 ml जैतून का तेल ले लें, 50 ml बादाम का तेल ले लें, 50 ml ही तिलों का तेल ले लें। ठीक है। तीनों आपने जो है वो 50-50 ml ले लिए, ये आपका ऑयल हो गया 150 ml। हुँ, इसके अंदर 1 खाने का चम्मच आपने कैस्टर ऑयल डालना है, ठीक 4 है। से 5 कैप्सूल इसमें विटामिन ई के डाल दें। ओके। ठीक हो गया। 1 चम्मच के अंदर आपने क्या करना है, थोड़ा-सा ऑयल लेना है, उसको हल्का-सा गरम कर लेना है। ठीक है। एक आपने बड़ी चुटकी इसके अंदर हल्दी की और एक बड़ी चुटकी के बराबर आपने इसके अंदर मुलट्ठी की। हुँ, हल्का सा ऑयल को नीम गरम करके, ठीक है। नीम गरम के अंदर ये होगा कि जो उसके कंपाउंड्स है हल्दी के, मुलट्ठी के, उसमें एक्टिव हो मिक्स जाएंगे। हो जाएँगे। ठीक है, तो ये वाला आपने उसके अंदर डाल देना है। सारे ठीक है। ऑयल को गरम नहीं करना। ठीक है। ठीक है, थोड़े से ऑयल को गरम करके उसके अंदर उसको एक्टिव करके आपने इस सारे ऑयल के अंदर इन दोनों चीज़ों को डाल दें। अच्छा, मिक्स हो जाएगा वो सारा। मिक्स हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये आपका बड़ा लाइट से येलो से कलर का आपका ये एक फेशियल ऑयल बन जाएगा। ओके। ये आपका एक ब्यूटी ऑयल है, ये हुँ, आपका ब्यूटी बूस्टर है, ये आपका ग्लो बूस्टर है, हुँ, ये एंटी एजिंग आपका फेशियल ऑयल है। ठीक है, नाइट में आपने फेस वॉश किया है, इसको जो है वो आप थोड़ा सा शेक कर लें, नीचे बैठ जाएगी मुलट्ठी और वो बेशक नीचे बैठे रहने दें, कोई कंटामिनेशन नहीं होगी, हुँ, ख़राब नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, उसको नीचे बैठा रहने दें। आपने चंद कतरे फेस को वॉश करने के बाद, जैसे ये एक्सफोलिएटर हमने जी, बताया, एक्सफोलिएट करके ये वाला ऑयल आपने अपने पूरे फेस पे मसाज कर लेना है। बिल्कुल ठीक है। अराउंड द आईज, पूरे फेस पे आपने इसको मसाज कर लेना हुँ, है। ठीक है, हल्दी के अंदर जो कंपाउंड है उसका जो एक मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो ऑयल बेस्ड है, वो ठीक ऑयल है। सोलेबल है। बिल्कुल सही। तो आप बिलीव करें कि आपका कलर टोन को भी ये बेहतर करेगा, आपकी स्किन को भी विद इन नाइट। हुँ, हुँ, और जो अपकमिंग ब्राइड्स हैं जी, उनके लिए तो ये वाला नुस्खा जो है ना वो एक मैजिक है। बिल्कुल सही है। इसका जो है वो मसाज करें डेली बेसिस पे फेस को वॉश करके, तो आप देखेंगे कि 4-5 दिन के अंदर ही जो है ना वो हर कज़न पूछेगी कि किस पार्लर से कौन सा फेशियल करवा के आई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल इतनी ठीक है। ग्लो आएगी, हुँ, पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा, ड्राइनेस को ख़त्म करेगा, आपकी रिंकल्स को जो है ये कम करेगा और आपकी स्किन को एक हेल्दी और नेचुरल ग्लो बिल्कुल देगा। ठीक है। अच्छा, एक और इश्यू आता है अक्सर हाँ ख़वातीन के जी। अंदर, मैंने देखा है कि ये जो आपके जॉइंट्स हैं, जहाँ पे आपकी बोन्स हैं, जी, आपके नकल्स वगैरह। नकल्स हाँ जो आते जी। हैं, एक तो इनका कलर हाँ जी। चेंज होता है आपकी, ख़ास तौर पे पाँव की उँगलियों का या हाथों की इसका, हाँ जी। या इवन जो ये एल्बो होती है कोनिया, इसके, एल्बोज़, बिल्कुल। हाँ जी, तो बिल्कुल। इसके लिए भी यही फ़ॉर्मूला चलेगा? हाँ जी, इसके लिए मैं आपके साथ एक रेमेडी जो कि मैं खुद भी जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करती होती थी जी। और हर मेरे पास मेरा सैलून है, हुँ, तो हर ब्राइड का जिसका ये इश्यू होता है तो मैं उसको लाज़मी ये रेमेडी जो है वो शेयर करती हूँ, वो यूज़ करती हैं और दुआएँ देती हैं। सही। आपने क्या करना है, आप शाम में फ़ारिग बैठे हुए हैं, जी, टीवी के पास बैठे हैं, आपने क्या करना है, आपने लेने हैं 2 लेमन, उनका आधा-आधा जूस जो है वो निकाल देना है, थोड़ा बहुत उसके अंदर जूस रहे। ठीक है। ठीक है, उस लेमन के 2 पीस के अंदर आपने क्या करना है, दोनों में 1-1 चुटकी हल्दी की हुँ, और 1-1 चुटकी नौशादर। नुशादर, ठीक है। नौशादर ये आपको पंसारी की दुकान से इजीली हुँ, मिल जाएगा, नमक की तरह टिकरी से है, नुशादर भी कहते हैं साल्ट उसको, है। हाँ, हाँ, आपने पाउडर फॉर्म में लाना है। ठीक है। 1-1 चुटकी उसके अंदर डाल के उंगली से आपने रब कर लेना है। आप इजी होके बैठे हुए हैं, आप इनको लेमन को आप अपने नकल्स पे, हुँ, जॉइंट्स पे, जहाँ जहाँ ब्लैक है, आपकी कोनियाँ है, आपकी नेक के नेक के ऊपर ऊपर एक बिल्कुल। स्टबन फैट जो है वो बनी हुई है, हुँ, काली सी तह बनी हुई है, फेस पे नीज को आपने लगाना क्योंकि ठीक ये है, थोड़ा स्ट्रांग है। सही। तो आप इसको वहाँ पे जो है वो 4 से 5 मिनट जो है वो मसाज करें। 10-15 मिनट के बाद नीम गर्म जो है वो पानी के साथ स्पॉन्ज वगैरह या कपड़ा डिप करके इसके साथ आप रिमूव कर दें। ठीक आप है, डेली बेसिस पे 8 दिन के लिए इसको करें, उसके बाद ट्वाइस अ वीक करें। सही। 1 से 2 दफ़ा के अंदर ही आपकी जो टोन है वो रिज़ल्ट आना इवन शुरू हो हो जाएगा। जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और इश्यू आता है कि सर्दियों में हाँ जी। ख़ास तौर पे थोड़ी-सी जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, हाँ 50 के जी। बाद ये जगहें जो है ना आपकी स्वेल कर जाती हैं ये हाँ सर्दियों जी, में। हाँ जी, तो इसकी क्या बिल्कुल। वजह है? जी। और ये इसका कोई रेमेडी है? जी, नहीं सिर्फ ये बुजुर्गों को नहीं, बच्चे भी, अच्छा, बच्चों को भी हो रहा बच्चों है? को भी है। कुछ हुँ, लोगों को ये होता है, कुछ इनहेरिटेड फैमिली से ये चीज़ें चलती जी। आ रही होती हैं कि इतनी मैंने देखा है रेड हो जाती है कि स्वेल हो जाती है कि रेड हो जाती हैं। हुँ, इस पे एक तो अवॉइड करें मसाज करने से, ठीक ठीक है? है। अंदर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, आप मसाज करेंगे उससे स्वेलिंग और होगी, आपकी हुँ, प्रॉब्लम और बढ़ेगी। इसके लिए जिन लोगों को ये इश्यू है, आपने क्या करना है डेली बेसिस पे, आपने गर्म पानी लेना है, टब सही। रख लें आप, हुँ, गर्म पानी लेना है। सपोज़ अगर एक जग आपका गर्म पानी का है, इसमें 1 खाने का चम्मच एप्सम साल्ट, ठीक है। ठीक है? ये ऑनलाइन बहुत सस्ता है, बड़े हुँ, ईज़िली मिल जाता है। और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर आप फटकड़ी का पाउडर ठीक है। और 1 खाने का चम्मच हल्दी हुँ, और थोड़ा-सा सरसों का तेल।
बिल्कुल ठीक है, 4 चीज़ें हो इसको गई। गरम इतना करना है कि आप बर्दाश्त कर सकें, बहुत सही। गरम ना हो, हुँ, ठंडा भी ना हो। तो इसको आपने इसके अंदर अपने हाथ और पाँव जो है वो डिप करने हैं। ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। ये कम से कम आपने 20-25 मिनट इसके अंदर अपने स्वेलिंग जहाँ पे है, आपने आपके घुटनों में बुजुर्ग हजरात के बहुत हुँ, स्वेलिंग हो जाती है, तो वो इस तरह से करें कि इस तरह की बाल्टी ले जिसके अंदर उनकी जो लेग्स हैं वो पूरी आ जाए। ठीक है। पूरी बाल्टी के अंदर नीम गर्म पानी करके डब्बे के साथ अपने जॉइंट्स के ऊपर उसको जो है वो करें। हुँ, आधा घंटा तक जो है ना वो आप जो है वो इसको हीट दें, ठीक ठीक है। है। तो जिन बुजुर्गों के जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा नीज़ वगैरह में पेन है, ठीक है, इसके साथ आप देखें कि एक दफ़ा में इतना सुकून आ जाएगा। हुँ, तो जिन लोग बुजुर्गों के जॉइंट्स वगैरह में, तो एक मैं लुपड़ी मेरी सासू माँ मेरी दादी बनाती होती थी, वो मैं ज़रूर शेयर जी करना प्लीज़। चाहूँगी, क्योंकि बुजुर्ग हजरात को ये बहुत प्रॉब्लम होती है सर्दियों के ऐसा ही है। अंदर। आपने क्या करना है, पेड़ा ले लेना, ठीक है। जो आम रोटी हम बनाते हुँ, हैं। पेड़ा लेके, एक रोटी का पेड़ा है, उसके अंदर 1 खाने का चम्मच सरसों का तेल डालें, ठीक है। 1 खाने का चम्मच हल्दी और 1 खाने का चम्मच फटकड़ी। बिल्कुल सही। उसकी आप जो है ना पेड़ा अच्छी तरह उसका गूँथ लें, तवा गरम करें, आप उसकी जैसे रोटी बेलते हैं, हुँ, मोटी सी रोटी बेल लें। ठीक है। बेल के एक तरफ से उसको पकाना है, ओके, दूसरी तरफ दूसरी से तरफ नहीं नहीं करना। पकाना, ठीक है? एक तरफ से पका लिया आपने, आपने फिर क्या करना है, जितनी आप बर्दाश्त कर सकें, जहाँ पे आपके दर्द है, हुँ, आप वहाँ पे उसको रैप कर लें। ठीक है। अच्छा, ये जो रैप वाली साइड होगी वो जो कच्ची है या हाँ जो जी, जो पकी हुई कच्ची है? वाली साइड है, कच्ची वाली साइड आपने जहाँ पे आपने अपनी जो स्किन पे टच होनी चाहिए, उस पे रख के आपने हॉट बैंडेज, कोई ठीक है। भी आप अच्छा साफ-सुथरा जो है वो कपड़ा लें, हुँ, कॉटन का होना चाहिए, ठीक है। गरम पट्टी सिंथेटिक ले नहीं, सकते हैं, हाँ। हॉट बैंडेज, उसके साथ आप उसको रैप कर लें। ओके, ये हीट आपकी 8-10 घंटे तक हल्की-हल्की आपके जो है वो पेनिट्रेट होगी, हुँ, आपको गर्म रखेगी। सही। ये बुज़ुर्ग हज़रात को करना आप शुरू करें, आप यकीन करें वो दुआएँ देंगे, उनकी दर्द जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो यहाँ से ब्लॉटिंग ख़त्म हो जाएगी, तो दर्द भी, बिल्कुल, इन्फ्लेमेशन भी ख़त्म हो बिल्कुल सही जाएगी। है, बिल्कुल सही है। अच्छा आपा, अभी सर्दियों में एक और बड़ा कॉमन इश्यू रहता है, ये मर्दों और औरतों को सबको ही आता है, स्किन बार-बार आपकी ड्राई होती है, हाँ जी। ठीक है? तो स्किन ड्राई के लिए कोई ऐसी क्रीम, कोई रेमेडी जो घर हाँ में जी। बना सकें जिसका कोई हाँ जी, नुकसान हाँ ना जी, हो? बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, बाज़ार से जो है वो कोल्ड क्रीम या लोशन वग़ैरह जी। ख़त्म हो गया, सुस्ती करते हैं कि क्या हुँ, करें, क्या ना करें। उसके लिए सबसे बेहतरीन कोल्ड क्रीम तो हमारे फ्रिज में देसी घी और मलाई है। ठीक है। ठीक है, उससे बेहतरीन मैं समझती हूँ कि कोई कोल्ड क्रीम है ही नहीं। मल्टीविटामिन क्रीम कह लें, मॉइस्चराइज़िंग क्रीम कह लें, कोल्ड क्रीम कह लें। अदरवाइज़ मैं एक क्रीम आपको जो है वो बनाना बताती हूँ। आपने क्या करना है कि आपने यही वाले जो ऑयल हमने पहले जो है वो डिस्कस किए, 50 ग्राम आपने जो है वो तिलों का तेल ले लें, 50 ग्राम बादाम का ले लें, 50 ग्राम ज़ैतून का ले लें, 1 खाने का चम्मच उसके अंदर कैस्टर ऑयल का और चंद उसमें विटामिन ई के कैप्सूल डाल लें। ठीक है। ठीक है, ये वाली सारी क्वांटिटी ले ली। आपने क्या करना है, अच्छी वाली एक बड़ी चाइना की कैंडल, ओके। जो मोमबत्ती जी, होती है जी। ना कैंडल, ठीक है, ये बी वैक्स से बनी हुँ, होती हुँ। है, जो आपकी ये ट्रिपल प्रेस होती है, जी, ठीक है, जो वाइट कलर की आपने अच्छी फाइन क्वालिटी के अंदर लेनी है, सही। ठीक है। इसको आपने क्या करना है, नॉन स्टिक फ्राई पैन में हल्की सी आंच पे, आंच तेज हुँ, नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये आग को पकड़ती है, जी, हल्की सी आंच पे आपने इसको मेल्ट कर लेना है, इसका अंदर का धागा निकाल देना है। ठीक है। इन ऑयल्स के अंदर आपने इसको डालते जाना है और जैसे अंडा फेंटते हैं आपने हाँ, फेंटते चले जाना है। सही। आप बिलीव करेंगी, आपकी इतनी ज़बरदस्त आपकी ये कोल्ड क्रीम की तरह से बन जाएगी। अच्छा, इसका स्मेल का क्या करें? क्योंकि आजकल के बच्चों को तो ये भी प्रॉब्लम है ना कि देखिए जितनी चीज़ें आप बता रही हैं ना, हाँ इनकी जी। कहीं न कहीं अपनी एक नेचुरल खुशबू है, हाँ जी, लेकिन बिल्कुल है। बच्चों को पसंद नहीं आती। हाँ जी, ठीक ऐसे है। ही है। आप इसके अंदर कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल दें, आप टी ट्री का एसेंशियल ऑयल डाल दें, हुँ, लिवेंडर डाल दें, हुँ, जैस्मिन डाल दें। ठीक है। अगर एसेंशियल ऑयल घर में नहीं अवेलेबल, आप क्या करें, 2 लेमन लें, हुँ, लेमन को लेके उसका कश कर लें छिलके को। अच्छा छिलके को खा लें, छिलके ठीक को है। आपने पूरे लेमन को पकड़ा, आपने हाँ, कश करके कद्दूकश वाला उसका जो जो होता है उसके ऊपर, ज़ीस्ट, हाँ, हाँ जी, उसका जो ज़ीस्ट है, उसको आपने क्या करना है, थोड़े से ऑयल के अंदर उसको ना फ्राई पैन में आपने पका लेना है, ओके। इन्हीं ऑयल्स के अंदर। हुँ, हुँ, उसके बाद उसको स्टेन कर लेना है, इतना ज़बरदस्त लेमन का अरोमा आएगा। हुँ, और आपको पता है लेमन की खुशबू बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग होती है, जी, ऐसे ही। रिफ्रेशिंग होती है। हुँ, तो आपका ये सस्ता तरीन और प्योर एसेंशियल ऑयल, आप यही काम माल्टे के छिलकों के साथ भी ठीक कर है। सकते हैं। हुँ, ऑरेंज की खुशबू भी बहुत मज़े की लगती हुँ, है। पुदीने के पत्ते डाल के हल्का सा आप उसको जो है वो पका सकते हैं, हुँ, पुदीने की आ जाएगी खुशबू। सही। जैस्मिन के फूल ले लें, हाँ, बिल्कुल।
उसको आप ऑयल के अंदर इसी तरह से जो है वो मतलब इन्फ्यूज़ इसको थोड़ा सा करके आप ऑल्टर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जो आपको खुशबू आपको पसंद है वो जो इसमें कर खुशबू सकते हैं। पसंद है, फूल गुलाब के लगे हुए हैं, हाँ, गुलाब की पत्तियाँ लें, उनको आप तोड़ें, आप ऑयल के अंदर हल्का-सा उसको जो है वो एक रात के लिए छोड़ दें, सुबह में आप हैरान हो जाएँगे। बिल्कुल सही। वो अच्छा, आपका इसमें प्योर वो आपा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी जिस तरह नॉर्मल हम कोई भी किसी भी ब्रांड की कोल्ड क्रीम लेते हैं जो सर्दियों में हम अपनी खुश्की हाँ दूर करने जी, के लिए, हाँ, उससे सबसे बड़ा इशू ये आता है, खुश्की तो दूर हो जाती है लेकिन हाँ, आपकी स्किन का कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज इससे ये आप कभी डार्क भी होना नहीं। शुरू हो जाते हैं कलर उससे। जी, जी, इसी के अंदर अगर आप 1 चाय की चम्मच सफ़ेदा काशगरी, ये आपको पंसारी की दुकान से मिल सफेदा जाएगा। काशकरी। सफ़ेदा काशगरी, ये ठीक है। स्किन को वाइट भी करेगी, टिंट भी देगी, हम्म। ठीक है? ये सनब्लॉक का काम भी करेगी, ठीक है? और ये आपके कलर को फेयर करेगी, टैन नहीं करेगी। बिल्कुल तो ठीक है। इसी के अंदर जब आप बीट कर रहे हो, 1 चाय का चम्मच सफ़ेदा काशगरी, ज़िंक ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको, ठीक ठीक है? है। तो 1 चाय की चम्मच ये पाउडर है, हम्म। ठीक है? फाइन पाउडर लेना है आपने, सही। बिल्कुल वाइट कलर का होगा। ठीक है। ये आपने साथ थोड़ा-थोड़ा डालते जाना है, बीट करते जाना है, ये आपकी बेहतरीन जो है वो व्हाइटनिंग कोल्ड क्रीम एंटी एजिंग आपकी बिल्कुल रेडी सही है, है। बल्कि अगले सवाल का आपने इसमें आंसर कर ही दिया है, लेकिन अगर वो सेपरेट है तो वो भी बता दीजिए। हमें अक्सर कहा जाता है कि घर से जब भी निकलें तो हुँ, स्किन ब्लॉक सन ब्लॉक सनब्लॉक लगा के हाँ जी, निकलें, हाँ डॉक्टर्स जी, की तरफ से ये रिकमेंडेशन होती हाँ है। जी, अब सन ब्लॉक के दो इशू जो मुझे ज़ाती तौर पे मैंने हाँ देखे, जी, एक तो ये कि बड़ा ऑयली आपकी स्किन को कर देता है, हाँ और जी। दूसरा उससे कलर प्रोटेक्ट होने की बजाय बल्कि कलर ख़राब होता है डल आपका। हो जाता है, बिल्कुल हाँ। ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि इसके अंदर जो है वो टाइटेनियम और ज़िंक ऑक्साइड ये 2 जो है ना इसके अंदर मिनरल्स हैं, जी। जो कि आपको शेल्टर का काम देते हैं यूवी हम्म। लाइट से। तो ये फिर क्योंकि इसको स्टे करने के लिए ऑयल बेस्ड जो है वो लोशन वगैरह चाहिए, तो वो ऑयली होने की वजह से आपको लग रहा होता है कि ये टैनिंग हो रही है, जी। ठीक है? फेस वॉश करने के बाद काफ़ी हद तक स्किन टोन इवन हो जाती है। हम्म। उसके लिए बड़ी सस्ती तरीन बेहतरीन सी जो है वो मैं आपको रेमेडी, वो आपका सन ब्लॉक भी होगा और वो आपको टैन भी नहीं करेगा। ठीक है। गर्मियाँ हैं तो आम सिंपल जो वैनिशिंग क्रीम है, हम्म। ठीक है? ऑयली स्किन है तो वैनिशिंग क्रीम के अंदर आप जो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हैं, जी। आप फेस पाउडर जो यूज़ करते हैं हम्म। उसका भी मेन इंग्रेडिएंट आपका जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो कि आपके सन ब्लॉक का मेन इंग्रेडिएंट है, ठीक है। मिनरल्स है। हम्म। आप उसके अंदर इसको आप पाउडर को मिक्स करेंगे, ये आपकी जो है वो सन ब्लॉक आपका बन जाएगा। ओके। आपकी बीबी क्रीम बन जाएगी जो इतनी महंगी मिलती है, हम्म। इतनी इतनी सी 1500 रुपए की मिलती जी, है। ऐसे ही है। अगर आपकी सर्दियां हैं, आपकी ड्राई स्किन है, आप कोल्ड क्रीम के अंदर यही कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है? सपोज अगर 50 ग्राम के करीब आपने ये वाली जो क्रीम बनाई जो मैंने आपको बताई है, या आप कोई भी ले लें, कोल्ड जी। क्रीम आपके काउंटर पे पड़ी है, आप कॉम्पैक्ट पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब उसको मिक्स कर दें उसके अंदर, तो ये आपका बेहतरीन सन ब्लॉक भी बन जाएगा। ये आपकी बीबी क्रीम क्रीम भी है जो आपकी स्किन को टैन नहीं करेगी, बल्कि वॉश करने के बाद आपकी स्किन के कलर टोन को बेहतर करेगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब एक और हम मीडिया के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये हमें कैमरा की को फेस करने के लिए लाइट्स सारी होती हैं, ये डेफिनेटली लाइट्स पड़ती हैं, तो इससे भी आपको जो है ना स्किन जी, डैमेज होती है आपकी विद बिल्कुल। द पीरियड ऑफ यूवी टाइम। रेज़ ज़रूरी नहीं है कि आप धूप में हैं तो आपको हाँ, इफ़ेक्ट ये कर रही बल्कि हैं। ज़्यादा खतरनाक है ये क्योंकि ज़्यादा आर्टिफिशियल है। कुछ यूवी बी होती हैं रेज़ हम्म। जो कि आपकी स्किन को बर्न करती हैं जब आप धूप में निकलते हैं। कुछ यूवी ए होती हैं, आप घर के अंदर बैठे हैं, हम्म। जो आपकी स्किन के मॉइस्चर को निकाल रही हैं, ड्राई कर रही हैं। जी। तो उसके अंदर जो है ना वो एक कॉन्सेप्ट बन गया हुआ है कि बस जी सन ब्लॉक, सन ब्लॉक, हम्म। सन ब्लॉक। हम्म। सन ब्लॉक का एक मेन जो इंग्रेडिएंट सफ़ेदा काशगरी, जी। जिंक ऑक्साइड, ठीक है? हम्म। जो कि एक कॉपर है, ठीक है? आपकी यूवी रेज़ को जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। हम्म। वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं, बेसिकली यूवी रेज़ करती क्या है? जी। आपके स्किन के अंदर से मॉइस्चर को जो है वो निकाल लेती है, सही। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, डिहाइड्रेटेड आपकी स्किन हो जाती है, टैन हो जाती है, वक्त से पहले झुर्रियाँ आ जाती हैं। इस टाइप के जो है वो इश्यूज आ रहे होते हैं। तो सफ़ेदा काशगरी जो कि जिंक ऑक्साइड है, जो आपके कॉम्पैक्ट पाउडर के अंदर है, जी। तो आप जब भी अंदर रूम के अंदर भी हैं स्किन को मॉइस्चराइज करें, और उसके बाद आप जिस तरह से पॉडकास्ट वगैरह जी। करते हैं, अपनी पॉकेट के अंदर आप कॉम्पैक्ट पाउडर किसी भी अच्छे ब्रांड का लाजमी रखें। हम्म। आप इन लाइट्स के आगे आने से पहले कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लें। ठीक है। हाँ, तो आपने प्रोटेक्ट हो शर्माना जाता है। नहीं है कि वो नहीं, वो कोई तो भी डेफिनेटली देखने वाला रिक्वायरमेंट है। कहेगा। हाँ। अच्छा, ये एक और बड़ा मिथ है, लोग समझते हैं जी अगर आपका कलर टोन जो है ना फेयर है तो आपको ज़रूरत नहीं। दुनिया का हर एक्टर प्रॉपर मेकअप क्यों करता है? जी, क्योंकि जी। इस कैमरा की एक रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट हाँ, होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल ज़ाहिर-सी ऐसे। बात है जिनका फेयर कलर है, अगर शाइन है तो ज़ाहिर-सी बात है कि कैमरे को मैट लुक चाहिए है। ऐसे ठीक ही है? है। वो कहते हैं ना कि सांवली सलोनी, तो वो जितनी सांवला कलर होता है उतनी उसमें अट्रैक्शन अट्रैक्शन आती है, ज़्यादा चाहे आती वो है। ब्राइडल है या कोई भी है, हम्म। तो उसमें उतनी अट्रैक्शन होती है। आप देखें जितने गोरे हैं यूरोप के अंदर, वो उन कंट्रीज़ की तरफ जाते हैं जहाँ पे धूप होती है और वो वो तो सन बेचारे बाथ समुद्रों लेते पे हैं लेट-लेट के कि वो टैन हो, जी, ऐसे क्योंकि ही।
मेलानिन जो धूप है वो हाँ। मेलानिन को प्रोड्यूस आपकी बॉडी की, ये बेसिकली आपकी बॉडी का मुहाफिज है। ये जो ब्लैक पिगमेंट है, जो मेलानिन है, आपकी स्किन का मुहाफिज है। और हम लोग जो है वो इसी के वैर पड़े हुए हैं। बस क्या है कि वो वाइट होने के चक्करों में, हाँ, और ये भी जो खोपड़ों में डाला है वाइटनिंग क्रीम की जो एड्स है ना, कि बस चिट्टा रंग है तो निकाह होना है, बस चिट्टा रंग है तो ब्याह होना है, नहीं तो जड़ा है ना किसी ने पसंद ही नहीं करना, ऐसे चाहे ही है। कुड़ी है तो चाहे मुंडा हाँ, है। अच्छा ये पूरे एशिया के अंदर खैर ये हाँ बीमारी जी, है। हाँ अब जी, देखिए मैं एक पॉडकास्ट में पहले भी ज़िक्र कर रहा था कि कुछ अर्सा पहले जो है मिस यूनिवर्स जो है हाँ वो जी, अफ्रीकी एक गर्ल थी, अफ्रीकन कंट्री से बनी है। बनी है, तो अब हाँ, हमारे हाँ। एशियन के अकॉर्डिंगली तो फिर उसको हाँ, बिल्कुल क्या है कि होने कर नहीं दिता चाहिए। है तो हाँ, काली है, किसरा अवार्ड मिल गया। बिल्कुल हाँ, ऐसे हाँ, ही मेन हमारा चीज़ है कि कॉन्सेप्ट, देखिए हाँ जी। कलर के अंदर अट्रैक्शन होनी चाहिए, जी, जी, ठीक है? जी। आपका जो इवन होनी चाहिए चीज़ें। अब इस पे भी बल्कि बताइएगा कि जो अल्लाह ने आपको कलर दिया, क्या वो चेंज किया जा सकता है? क्योंकि इस बिल्कुल, वक़्त बहुत बड़ी अरबों-खरबों की इंडस्ट्री बन चुकी है, व्हाइटनिंग जो क्रीम। व्हाइटनिंग क्रीम्स और हाँ जी, इंजेक्शंस और फलाना-ढिमकाना आगे पूरी-पूरी ट्रीटमेंट है जी, ऐसे पूरा-पूरा ही आपको है, साल का, 2-2 ऐसे साल ही का है। पूरा प्लान दे रहे हैं वो ऐसे आपको। ही है। मैं अपने ऑडियंस को, खासकर ख़वातीन को, खासकर उन बच्चियों को मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि मेरा जो 30 साल बल्कि 35 साल 40 साल हो गए, मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा सैलून है, मेरे हुँ, पास कॉलेज गर्ल्स भी आती हैं, स्कूल गर्ल्स भी आती हैं, मेरे पास जो है वो नानियाँ दादियाँ भी आती हैं। एक चीज़ ज़हन में रखें कि एक 30 साल की वो लड़की जिसका रंग गोरा चिट्टा है, ठीक हुँ, है, बाल गोल्डन है, वो 40 साल की एज में ही उसकी स्किन पे झुर्रियाँ आ जाती हैं। और हुँ, मेरा अपना जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, 60 साल की भी एक मेरे पास दादी नानी आई है, जिनका कलर जो है वो टोन है वो सांवली है, ठीक उनके है, बालों का रंग काला था, 60 साल में भी उनकी स्किन पे झुर्रियाँ नहीं है। क्या बात है। तो इस वजह से ये जो ब्लैक टोन है, हुँ, ये आपकी एंटी एजिंग है, हुँ, आपके बालों को, क्योंकि मेलानिन है, जी, ये मुहाफिज है। तो इस वजह से जो है ना, मैं नॉर्दर्न एरियाज में जाती हूँ, मेरी क्लासेस वगैरह वर्कशॉप्स होती हैं, गोरे चिट्टे टमाटर हाँ। की तरह से कलर, लेकिन 30 साल में उनकी स्किन पे झुर्रियाँ हैं, बालों में बिल्कुल, शाइन ऐसे ही है, नहीं है। हाँ। तो इस वजह से काइंडली काइंडली इस चीज़ को जो एक हमने बैरोमीटर अपना सेट कर लिया हुआ ना, तो कि गोरा रंग हुँ, खूबसूरती है, गोरा रंग खूबसूरती नहीं है। आपकी स्किन की टोन इवन होनी चाहिए, आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, स्पॉटलेस होनी चाहिए, हुँ। आपका बाल हेल्दी होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए, और आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल और आपा इसमें अब ये आपने भी बल्कि मुशाहिदा किया होगा कि बच्चे हो या बच्चियाँ जैसे ही स्कूल कॉलेज में क्योंकि बड़ी रफ एंड टफ आपकी लाइफ होती है, स्टडीज़ भी चल रही हैं, आपने लोकल्स पे भी घूम रहे हैं सब कुछ। जैसे ही आप उससे बाहर निकलते हैं ना, हाँ जी, थोड़ा-सा आप अपनी स्किन की तरफ तवज्जो देनी शुरू करते हैं, हाँ तो जी, बहुत दफ़ा ये देखने में आया है कि जब हम उन बच्चों को 16, 15, 16, 17 साल में देखते हैं, हम हाँ बोलते हैं जी, ये वही है। जब वो वो अपने 25 या 30 में एंटर होते हैं, हाँ तो जी, ऑटोमेटिकली एक पर्सनैलिटी निखर के सामने आती है। निखर के आती है। बिल्कुल, आपकी जो असल खूबसूरती आपकी इंटरनल आपकी हेल्थ है। एग्ज़ैक्टली। और नंबर 2 आपकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग है, हुँ, आपकी स्किल है, बिल्कुल। आपकी जो कॉन्फिडेंस, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, जब आप कुछ बन गए हैं ना, मेरे पास मदर्स आती हैं, अभी वो बच्चियाँ जो है वो स्कूल के अंदर होती हैं, देखे मज़ाक उड़ाती हैं, बाजू पे बाल, चेहरे पे हुँ, बाल, तो मैं माँओं को अलग से ले जाके डाँटती हूँ कि आप उन्हें क्यों कॉम्प्लेक्स के अंदर लेके आ बिल्कुल, रहे हैं। बिल्कुल। मैं फिर बच्चियों को समझाती हूँ, बेटे आपने फर्स्ट आना है, आपने पढ़ के दिखाना है, आपने किचन के अंदर खड़े हो गए, आपने मम्मा की हेल्प करनी है, आपने मम्मा की दुआएं लेनी है, रात को अपनी मम्मा के पाँव दबा के आपने सोना है। आप यकीन करोगे, आपसे खूबसूरत दुनिया में कोई होगा ही नहीं। वो बिल्कुल। बच्चों में एकदम से जो है ना वो मोटिवेशन आ जाती है कि हैं वाकई। तो हुँ, काइंडली बच्चों के अंदर जो है ना, वो बच्चियों के अंदर जो है वो ये चीज़, अगर किसी का सांवला रंग है तो काइंडली जो है ना, उन्हें बल्कि ये बताएं कि ये खूबसूरती है। बिल्कुल, हम लोग दूसरे लोगों के पीछे लग के अपने बच्चों को जो है ना वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है वो डाल देते हैं, तो वो बच्चा सारी ज़िंदगी उसमें सफ़र करता है। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर देखिए अगर आपको इतनी ही अगर ख़्याल है तो फिर इसको प्रॉपर अपनी लाइफ़ का हिस्सा बनाएँ। जी, अब हमारे यहाँ देख लें जिस तरह अभी हाँ जी, बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं, बहुत कम आपको भी नज़र आएगा कि बच्चा एक प्रॉपर एक मुतवाज़न जी। जिसामत के अंदर हो या बहुत दुबले-पतले हैं हाँ जी, या बिल्कुल फिर ऐसे बहुत ही है, फैटी बच्चे आ बहुत रहे हैं। फैटी बच्ची अब वो हैं। दुबले-पतले जो हैं वो खाना-पीना कुछ नहीं खा रहे, फैटी वाले जो हैं वो बर्गर अंदर फेंकी जा रहे हैं, पिज़्ज़े फेंकी जा रहे हैं। एक मैं इस तरह के जिस टॉपिक पे बात हो रही है, बहुत अच्छा आपने जो है ये टॉपिक लिया है कि टीनेज के अंदर जी, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, एक आप जो है ना वो नुस्खा जो है ना वो अपनी लाइफ में ऐड कर लें सबके लिए। मदर फीड जो है वो मदर्स हैं, 40+ में हैं, हुँ, मेनोपॉज में जा रही हैं, एक पाव सौंफ, एक पाव सफ़ेद तिल, और थोड़ी सी उसके अंदर जो है वो मिश्री,
ठीक है। अगर आप नट्स वगैरह अफोर्ड करते हैं आप डाल लें, नहीं अफोर्ड कर लें, सस्ती तरीन चीज़ है। ये आप आदत बना लें कि ये बना के डिब्बियाँ बच्चों के बैग में रखें, बच्चियों के बैग में रखें, जहाँ पे ख़वातीन जो है वो काम कर रही हैं, डाइनिंग है, किचन है, वहाँ रखें, उसमें चम्मच रख दें। ठीक है। बच्चा जहाँ पे कंप्यूटर पे काम कर रहा है वहाँ पे बना के वहाँ पे चम्मच उसके साथ रख दें। आप यकीन करें जितना कैल्शियम आपकी बॉडी को चाहिए है, ठीक है, और जो सौंफ है आपकी नज़र के लिए, आपके मूड स्विंग्स के लिए, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, आपकी गट हेल्थ के लिए, आपकी डाइजेशन के लिए, ओवरऑल सौंफ से बेहतर कोई चीज़ नहीं बिल्कुल है। ऐसे ही है। और बच्चे शौक से खा लेते हाँ, हैं। मज़ेदार लगती है, स्पेशली नट्स वगैरह डालने में और बीच जो में तो। सफ़ेद तिल साथ आप डालेंगे गर्म नहीं है जब सौंफ के साथ आप खाएंगे, ओके, सौंफ के साथ बैलेंस हो जाएगा वो। सौंफ के साथ बैलेंस कर देगा। ठीक है। ये ये गर्मी हो सर्दी हो खा सकते हैं? गर्मी सर्दी के अंदर आप अगर इसको आदत बना लेंगे, जो मर्द हजरात लड़के हैं जो सिगरेट जो है वो पीते हैं, वो छोड़ना चाह रहे हैं, वो भी इसको अपनी पॉकेट के अंदर रखें। ठीक है। तो इसको आप यकीन करें अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे ना, तो ये आपकी ओवरऑल ब्यूटी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, इसके साथ जिनका जो है वो कलर, फैमिली में सबका कलर सही है, बच्चों का, ये कलर को भी फेयर करेगा। आपकी आईसाइट के लिए बहुत अच्छा है, आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए, गट के लिए, ओवरऑल ठीक है। कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा आपकी, ठीक है, ओवरऑल। इसके बाद एक और इसी तरह से रेमेडी है जो कि मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ, जिसको भी यूज़ करवाई। जिस तरह से हम विटामिन डी की बात कर रहे थे, विटामिन डी धूप में जो है वो हम नहीं बैठ रहे, नहीं निकल सकते, अब आजकल जैसे स्मोक है या नहीं जी। भी है, टाइम ही नहीं है। हाँ। आप क्या करें, 50 ग्राम ज़ीरा, 50 ग्राम तेल, तिल और ज़ीरा। ज़ीरा, ठीक है। ठीक है। ये वो बुज़ुर्ग हजरात 40 प्लस, मेनोपॉज स्टार्ट हो रहा है ख़वातीन को, मूड स्विंग्स हैं, मसल्स में क्रैम्प्स हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम, ठीक है। इसकी कमी को नहीं होने देगा। बिल्कुल सही है। इसको भूनना वगैरह नहीं है, ठीक है, एज इट इज़ लेना है और एज इट इज़। 50 ग्राम ज़ीरा और 50 ग्राम तेल, ठीक है। ज़ीरे को अच्छी तरह साफ सुथरा कर लें। ठीक है, इसको वो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, पाउडर बनाने कुछ की? नहीं, अच्छा, पाउडर इसी तरह ऐसे। चबाएं, पाउडर बनाना है पाउडर बना लें, इसी तरह से आप जो है वो इसको ठीक ले है। सकते हैं। ग्राइंडर में जब हम पाउडर बनाएंगे ना, वो इतना गर्म कर देता है कि इसके अंदर के कुछ हाँ। कंपाउंड जल जाते हैं। जी, ये तो है। जो एसेंशियल ऑयल्स हैं तिल के अंदर के या जीरे के अंदर के, वो जब गरम, कोल्ड प्रेस ऑयल की क्यों जो हर कोई आजकल उसके पीछे है कि वो गरम किए बगैर ऑयल जो है वो निकालता है, सही। और जो ऑयल के एसेंशियल विटामिन्स हैं वो उस टेम्परेचर पे जल जाते हैं, कोल्ड प्रेस में जलते नहीं हैं। बिल्कुल सही। तो ये जिन लोगों को विटामिन डी की जो है वो बहुत ज़्यादा कमी है, कैल्शियम की कमी है, ज़ीरा और तिल, ठीक है, और सौंफ और तिल। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने जिस तरह बात की कि अभी कमज़ोरी ज़ाहिर है बच्चों के अंदर, अब ख़ास तौर पे बच्चियों में ये चीज़ देखी गई है कि जब उनके स्पेशल डेज होते हैं पूरे मंथ में, क्योंकि जिस्म इतनी जान ही नहीं है, तो ऐसे वो ही। बिल्कुल निढाल हुई होती हैं और चिड़चिड़ापन, मूड हाँ जी। स्विंग्स, तो उसके लिए कुछ बताना चाहेंगी कि कोई ऐसी हाँ चीज़ कि जी। जिससे उनके वो हाँ जी, चंद हाँ दिन जो जी, है अच्छे से बहुत ज़्यादा बच्चियां जो है ना सफ़र करती हैं जी। इसमें। वही बात आ जाती है कि कमज़ोरी है जिस्म के अंदर, वो खुराकें बच्चियों ने खाई नहीं है जिसकी जो ज़रूरत होती है जी। एक औरत को, एक बच्ची को। ज़ाहिर बात है कि आगे उसने शादी करनी है, उसने फैमिली प्लान करनी है, कंसीव करना है, तो वो पूरी उसकी बॉडी के अंदर उतनी एनर्जी नहीं है। तो बच्चियों को जो है वो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, जैसे मैंने अश्वगंधा का कहा, जी। अश्वगंधा का जो पाउडर है ये बेहतरीन है। अश्वगंधा और सतावर, ये 2 पाउडर बराबर हम वज़न आप ले लें, और इसी के अंदर जो है वो आप अजवाइन 1 टेबल स्पून, 50-50 ग्राम ये लेनी है, ठीक है। 10 ग्राम आप इसके अंदर अजवाइन, ये वाला पाउडर अगर आप बना के टीन एज की बच्चियाँ, ये हाफ टी स्पून जो है ये 15 दिन लें, 15 दिन छोड़ दें, 15 दिन लें, ठीक 15 है। दिन छोड़ दें। जैसे पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं 8 दिन पहले स्टार्ट कर लें, और उसको 10 दिन 15 दिन ले लें, फिर 15 दिन हाफ के टी लिए स्पून छोड़ डेली दें। लेना है? डेली ले लें, ठीक है। नाइट में नीम गर्म दूध के साथ ले दूध लें। के साथ, ठीक ये है। हार्मोन्स को भी बैलेंस करेगा, जो बॉडी के अंदर क्रैम्प्स हैं, ठीक है, मूड स्विंग्स हैं, मसल्स में दर्द, वॉमिट, बॉडी पेन, ये उन सब के लिए जो है ये बेहतरीन है। बिल्कुल तो सही। ये वाला पाउडर बच्चियों के लिए तो आप लाजमी बना के रखें, ये बेहतरीन है। ठीक और हो जो डेज हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पेनफुल जो है वो पीरियड्स, एंटीबायोटिक दवाइयाँ प्लीज़ बच्चों को मत दें, पेन किलर्स इन दिनों के अंदर मत दें। तो पेन किलर्स, पेन होती है, ज़ाहिर सी बात है, उसके लिए आपने क्या करना है, 3-4 दिन जो आपके स्टार्टिंग डेज हैं, आपने जो है वो 1 गिलास पानी का लेना है, एक उसके अंदर आप छुआरा, ठीक है, काट है। के वो डाल दें, आधी चाय की चम्मच उसके अंदर आप अजवाइन डाल दें, और थोड़ा सा गुड़,
बिल्कुल सही। इसका आप जो है वो हल्की आंच पे जो है वो कहवा बनाएं, इसको स्टेन करके 4-5 दिन वो ले लें। आप बिलीव करेंगे कि पेन किलर जो मेडिसिन वगैरह हैं उसको लेने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल होगी। सही है, तो इससे तो मतलब उनको बच्चियों रिलीफ को मिलेगा। रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अब सबसे बड़ा मसला है, पाकिस्तान बना हुआ है, बल्कि इस वक्त तो हर तरफ ही है, जितने छोटे बच्चे हैं सबको मोटी मोटी एनके। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, है। वो हर घर में अगर 2 बच्चे हैं 3 हैं तो सबको ही तकरीबन लगी हुई है। लगी हुई ठीक हैं, है, और बिल्कुल बच्चा ऐसे ही मोबाइल है। छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। इवन मैंने कुछ ऐसे बच्चों को भी देखा है कि वो खाना ही नहीं उनके अंदर जा पाता, चाहे ज़बरदस्ती कर लो, कुछ भी कर लो, जब ऐसे तक ही है। मोबाइल सामने ना आए ना या आए। लैपटॉप सामने ना आए या टैबलेट ऐसे ही या है, ऐसे ही है, ऐसे ही टीवी ना है, आए। तो ऐसे ही है। इसके लिए कुछ बताना चाहिए, क्योंकि बच्चे छोड़ेंगे तो नहीं, अब जिस तरह के नहीं, वो टेक्नोलॉजी छुड़वाना जितनी। पड़ेगा, वो छुड़वाना पड़ेगा। ठीक है। मेरे जो है ना नवासा भी है, नवासी भी है, वो 2 साल की 3 साल की होने वाली है, और एक माशाल्लाह से 6 साल का। 7वें में तो जब तक मोबाइल आगे ना रखो तो वो यही। तो अब हम लोगों ने इतनी सख्ती कर दी है, इतनी सख्ती कर दी है कि ना हम लोग खुद उनको आदत डाल रहे हैं, बिल्कुल खुद ऐसे ही है। आदतें बिगाड़ रहे हैं, खुद ही परेशान हो रहे हैं। तो उसपे ये है कि आप आदत ना डालें सही कि बच्चा ये पकड़ेगा तो खाना खाना है, खाना खाना खाओ, नहीं खाना मोबाइल नहीं मिलेगा। अब हम ऊंची ऊंची जगहों पे जो है ना वो मोबाइल रखते हैं, बच्चों को जो है ना इन चीज़ों से दूर। ठीक है। अब देखें किसी भी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स 5-7 साल के बाद सामने हाँ आते, बिल्कुल। कोई भी मेडिसिन वगैरह के, अब उसके रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं हाँ सामने। ऐसे ही है। तो इसलिए अभी अभी एहतियात कर लेंगे, मोहतात हो जाएंगे तो बेहतर है। तो उसके लिए जो है ना वो सौंफ चबाने की आदत किसी तरह से डालें। ठीक है। आप कोई भी चीज़ जितनी मर्जी चबा के खाएं, आपको यहाँ पेन नहीं होगी। आप सिर्फ सौंफ को 3 से 4 मिनट चबाएंगे ना, तो आपको फील होगा कि यार ये यहाँ पे क्यों पेन हो रही है खाने से। बिल्कुल सही। आपकी ये पूरी जो लाइन आपकी यहाँ से जो है वो सौंफ को चबा के खाने से जो है ना वो एक्टिव हो जाती ठीक है। है। तो सौंफ किसी तरह, जिन लोगों का ये वाला मसला है ना, तो बच्चों को सौंफ चबा के कि बेटे चबा चबा के खाओ, इससे है। आप हेल्दी हो जाओगे, इससे आप, मेरा जो नुआसा है ना उसको बड़ा है कि मेरे ना मसल्स बने। तो वो फिर हम ये लालच में उन्हें कि बेटे इसके साथ आपकी ना ये वाली आपकी जो ख्वाहिश है ना ये पूरी होगी। ठीक है। सौंफ के अंदर आप चारों मगज़ डाल लें, आप जो है वो उसके अंदर बादाम डाल लें, जो भी नट्स वगैरह है वो उसको मोटा मोटा जो है वो आप क्रश करके, ठीक है। तो वो एक पाउडर सा उसकी कैंडीज बना लें इस पाउडर की। बिल्कुल सही। गुड़ को जो है वो आप मेल्ट करें थोड़े से पानी के अंदर, ये वाले सारे जो नट्स वगैरह, सौंफ ज़रूर है, ज़रूरी सौंफ और अच्छा, सफ़ेद एक और तिल। इसमें बड़ी, बल्कि हमारे घर में भी बनती है, उसमें सौंफ, हाँ जी, मिश्री, हाँ जी, बादाम हाँ जी, और मेरा ख्याल है चने डाले जाते हैं। हाँ जी, चने ठीक भी है, चल काले चने, वो उसका एक बिल्कुल बन जाता है, बड़ा मजेदार भी लगता, भी बहुत बहुत मजेदार है बहुत वो। मज़े का। वो पाउडर बना लें, हाँ या उसी को आप जैसे वो गचक-सी जो है वो पहले बनती जी होती थी, जी। गचक-सी बना लें, तो बच्चों को कहें ये कैंडी है, हाँ तो वो सही। बच्चों को उस पे लगा दें। तो आप यकीन करें कि ना मेरे बच्चे जो थे, क्योंकि मेरा घराना ऐसे ही कि हर्बल रेमेडीज टिप्स टोट के, तो ना बच्चों को कोई पेट दर्द होता था, ठंड लग जाती थी, कुछ भी होता था, तो उनको ना वो कहवे देते होते थे। हाँ जी। तो वो बच्चे को कभी पेट में दर्द होना, कुछ होना, तो वो कहते थे मम्मा पेप्सी बना दे। तो वो उनको वो पेप्सी बना के देते थे। तो जब वो समझदार हुए फिर उन्हें पता चला ये तो हमें पेप्सी के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। सही, बिल्कुल सही। वो कहवे आज भी बड़े कारगर हैं। अभी भी सुबह आते हुए वालदा कह रही थी कि हाँ आपके गले जी। में प्रॉब्लम हो रही है, मैं अब आओ, मैं अब बना के देती हूँ जी, आपको। जी, जी। अब मुझे ये स्टार्ट हुआ क्योंकि डेली बेसिस पे हाँ। चैनल्स पे आना जाना, तो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 दिन मैंने क्या किया, थोड़ा-सा अदरक जो है वो काटा, उसको ग्राइंडर में डाला, उसको जो है वो अच्छे से जो है वो ब्लेंड किया, और नीम गरम उसको करके उसमें हनी डाल के सिंपल मैंने अदरक हाँ, लिया। बिल्कुल सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे चौथे दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह देखिए वन वो माशाल्लाह लंग्स जी। की जो है वो सफाई। गुड़ गुड़। गुड़ गुड़ आप अपनी जेब में रख लें, आप कोई भी मेडिसिन वगैरह की जगह जो है ना थोड़ा थोड़ा गुड़ मुंह में डाल के, ये आपके लंग्स की, लेकिन सफ़ेद नहीं हो आपका भाई जो ब्लैक। प्रॉब्लम तो वही पे आके खड़ी होती है ना, कि देखें अभी ये जितनी देसी चीजें हैं ना, हाँ जी, इनमें भी बहुत मुश्किल है ओरिजिनल ढूंढना। हाँ जी, ऐसे ठीक ही है, है। तो जिस तरह आपने कहा ना कि अभी तो उनकी दुकानें भी ऐसे चमक गई हैं कि लगता है कि वाकई ब्रांडेड है। हाँ अब जी, गुड़ के अंदर भी वो कास्टिक सोडा ये क्या डालते हाँ हैं, जी, वो ही सोडा वाला डाल मिलता के है, इसको ब्लीच करते हैं। खूबसूरत करते हैं। हाँ। उन्हें कह दें आपके नहीं, मुझे गांव देहात हमारे पंजाब के चारों तरफ लिंक्ड हैं, तो आप स्पेशल गांव से जो है वो मंगवाएं हाँ ये है कि मंगवाया रेफरेंस। जाए हाँ उसको। जी, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल तो आप बिल्कुल। बगैर ब्लीच वाला, वाइट नहीं, ब्लैक गुड़ हाँ मंगवाएं। तो गुड़ सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही मुझे अच्छी तरह याद है, गांव से सौगात आती थी गुड़ के हाँ अंदर सौंफ, सौंफ, मूंगफली, नट्स वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो गुड़ की डलियां जो है वो आती होती थी, बिल्कुल। उसी में डाल के वो गुड़ के चावल भी बनते थे। हाँ ये चीज़ें आप देखें कि ख़त्म ही हो अब तो गई। बल्कि इसको अगर किसी जाए ना, एलीट क्लास किसी शादी हाँ में जाए, जी, तो वहां पे गुड़ वाले चावल जो है ना उसको बड़ी स्पेशल डिश समझा जाता हाँ है। जी, हाँ जी, तो जबकि ये बिल्कुल घरों में नॉर्मल हुआ करती थी नॉर्मल चीजें। हुआ करता था। तो बिल्कुल अभी हमें दोबारा से जो है ना वापस अपनी जो है ना उस जाना पड़ेगा। हाँ, अब मेरे घर में रिक्वेस्टें आनी शुरू हो
गई हैं, घर में हाँ साग बड़ा अच्छा वालदा बनाती हैं, ठीक है। माशाल्लाह, हाँ जी तो ऐसे ही अब है। मैंने एक दिन वाइफ को बोल दिया, मैंने कहा मेरे घर में निहारी और साग ना हाँ जी स्पेशल है और पूरे ख़ानदान में तकसीम होता है। तो मैंने माशाल्लाह। कहा आप निहारी तो मैं नहीं खाता, लेकिन हाँ मेरे कहने पे ना साग सीख साग लो वालदा से। तो आगे से कहती है अम्मा खिला रही है ना, तो वही खाते हैं। वही तो खाते बात हैं वही आगे हाँ। नहीं, सीखने की भी वो ख्वाहिश नहीं है और ना ही वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता नापैद होती जा रही ऐसे हैं। ही है बिल्कुल, न्यू जनरेशन के अंदर हमें जो है ये चीज़ें जो है वो शिफ्ट करनी पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसे ही हाँ है। जी। अच्छा, आप अभी सर्दियों के अंदर हर घर में जो जितनी इस्तिताअत रखता है उसके मुताबिक नट्स ज़रूर खाए जाते हैं, हाँ चाहे जी। वो मूँगफली के उसमें हो, बादाम हो, काजू हो, हाँ जी। जलगोज़ा हो, जो भी है। तो इनके भी ज़ाहिर-सी बात है, कुछ लोग तो फिर अच्छी खासी क्वांटिटी उसकी कंज़्यूम करते हैं। हाँ जी। ये भी नहीं देखते कि भाई किसी को ब्लड प्रेशर है, कोई शुगर है, कोई हाँ मसला जी। मसाइल है। वो हाँ कहता है जी। यार सर्दियाँ थोड़े दिन देखी खाण दो, जाएगी, वेखी खान जाएगी। दो, हाँ, फिर तो वो ब्लड फिर प्रेशर इन्ना हाई खा होंदा जांदे ने। दवाइयाँ हाँ तो जी। इसका थोड़ा-सा बताइएगा कि कौन से नट्स हाँ जी। हमारे लिए बेहतर हैं हाँ और जी। कौन से नट्स हमें अवॉइड करने चाहिए? हाँ ये जी। नॉर्मल लोगों का भी बता दें और हाँ जिनको ये जी। ब्लड प्रेशर और शुगर का है। पीनट जो है वो मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों को जो ज़्यादा प्रॉब्लम जो ज़्यादा इश्यू करती है पीनट, और वही ज़्यादा खाया जाता है जो चलो, आप मूँगफली है। जेड़ी चीज़ अफोर्ड कर सकते हो, वही मूँगफली तुसी खो हाँ लीती है। जी, और वो ढेरों के हिसाब से खाई जाती है। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम पीनट खाई, वो हुँ। खाया, उसके ऊपर जो है वो गए फ्रिज खोला या पानी पी लिया। हाँ, तो गला सीधा गला बैठ गया, पकड़ता है। हाँ। वहीं पे गला बैठ गया, वहीं पे खाँसी, वहीं पे प्रॉब्लम, वहीं पे इश्यू, हुँ। ठीक है? तो पीनट जो है ये थोड़ी-सी जो है वो कम क्वांटिटी, जिनका ब्लड प्रेशर हाई है, जो कोलेस्ट्रॉल के जो है वो पेशेंट हैं, दिल के पेशेंट हैं, क्रोनिक डिज़ीज़ हैं, वो तो दूर ही रहें। ठीक है। वो इन चीज़ों से दूर रहें, ठीक है? उनके लिए एक हम हैंडफुल ऑफ नट्स जो है वो कहते हैं, तो वो भी जो है वो उनके लिए बेहतर नहीं है। हाँ, डॉक्टर से कंसल्ट करें कि हम किस क्वांटिटी के अंदर हम क्या चीज़ ले हुँ। सकते हैं, क्या नहीं। नंबर 1। नंबर 2, हैंडफुल ऑफ नट अगर ज़्यादा खा लिया है आपने, नहीं हाथ रोक सकते। हुँ। आप देखें कि आपकी फ्रूट्स की शॉप पे मौसम्मी, जी। किन्नू, हुँ। ऑरेंज, सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ ही ठंडा फ्रूट हाँ, है। बिल्कुल ऐसे ही है। गर्मियों के अंदर आम भर जाता है गरम, हुँ। और ये अब ठंडा है। तो अगर आपने ये चीज़ें खा ली हैं, तो आप दिन के अंदर लाज़मी जो है वो कोई सिट्रस फ्रूट लें। वो बिल्कुल सही। न्यूट्रलाइज़ कर देगा उसको। बिल्कुल सही। मज़ेदार उसकी बात पता तासीर क्या है? ठंडी आप लोग कहते हैं ना कि मुट्ठी भर, आगे पीछे मुट्ठी छोटी होती है, जब नट्स की बारी मुट्ठी भी बड़ी हो जाती है। दबा के खाने हैं फिर। जी, अगर खा रहे हैं आप तो अपने घर में जो है ना वो फिर आप सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज, हुँ। किन्नू, ठीक है, ये नहीं ख़त्म होने दें। सही, बिल्कुल अगर सही। आपने रात को मूँगफली वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ खाई है तो सुबह में आप जो है ना, आप किन्नू वगैरह, ऑरेंज, इसका जूस ले लें, इसको खाएँ, ये आप लाज़मी करें। इसके साथ ये है कि जो कहते हैं ना गरम, हुँ। हिद्दत, तो वो न्यूट्रलाइज़ हो अच्छा, जाएगा। डायटीशियन जितने भी हैं वो नट्स का इस्तेमाल बताते हैं वज़न हाँ को जी। कम करने में। हाँ जी, बट बिल्कुल। लेकिन उर्फ़ आम में ये कहा जाता है कि नट्स खाने से वज़न बढ़ता है। हाँ जी, तो बिल्कुल इस पे क्या ऐसे ही कहना है। चाहेंगे? हाँ जी, नहीं नट्स अच्छे हैं। देखिए मैंने हुँ। जिस तरह से बात की कि जिन लोगों को कोई अगर इस तरह के इश्यूज़ हैं उनके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि इसके अंदर आपके जो नट्स हैं, ये आपका फ्यूल है। जी। इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 वो तमाम फैटी एसिड्स हैं कि जो आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी हैं। हुँ। जिसकी कमी की वजह से आपका वेट या बहुत ज़्यादा गिर रहा है या वेट आपका बढ़ रहा है या कोई भी आपके इश्यूज़ प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो आप अगर ये नट्स लेना, सीड थेरेपी कितनी कॉमन हुई जी। है, सीड्स में भी बेसिकली यही ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो है वो वही बिल्कुल। विटामिन और वो तमाम न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी की नीड है। हुँ। आप देखें गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल के साथ ऑयल भी तो डलता है ना, बिल्कुल ऑयल ऐसे ही नहीं है। डालते तो क्या होता है? वो इंजन खट सीज़। खट की जी। तो हमने अपनी लाइफ से एक जो हेल्दी फैट्स है ना वो निकाल दिए हैं। तो सही। ये हेल्दी फैट है। तो आप इसको अगर अपनी लाइफ में ऐड करते हैं तो आपका लाइफस्टाइल जब हेल्दी होगा, अच्छा होगा, आपका वेट खुद ब खुद मैनेज होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, आपका लास्ट सवाल, वैसे तो सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इस सेशन को ना हम ये आखिरी सवाल पे एंड करते हैं, जी, तो जी। आपसे दोबारा एक सेशन रखेंगे। इंशाल्लाह, अच्छा, इंशाल्लाह। अभी पाकिस्तान के अंदर बड़ा कॉमन हर जगह पे बोला जाता है और हर क्लास में बोला जाता है जी, जो सी फूड है हाँ या जी। ख़ास तौर पे मछली जो है, वो सिर्फ़ सर्दियों में ही खानी है। हाँ, हाँ, हाँ। तो गर्मियों में इसके करीब नहीं जाना जी, बड़ी गर्म होती है। हालाँकि अरब कंट्रीज़ हाँ में अगर जी, देखें वहाँ तो 50 के टेम्परेचर में भी लोग सी फूड खा रहे खा होते हैं। रहे होते तो हैं। बल्कि एक दफ़ा मुझे काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। मेरे बॉस ने मुझे बोला कि वुड यू लाइक टू हैव अ सी फूड? मैं हाँ, कहा नो सर, इट्स जून। जून का मतलब, सर हाँ, इट्स जून, वी कैन हाँ, नॉट हैव इट। तो वो मेरी तरफ यूँ देखने लगा, कहता व्हाट डू यू मीन बाय इट्स जून? हाँ। तो कहता है कि मतलब अब
हमारे तो हम्म वही था कि भाई 3 हाँ महीने ही फिश खानी है तो उसके खानी आगे है पीछे हाँ नहीं खा जी इससे सकते। हाँ जी बिल्कुल तो अभी एक तो ये है कि क्या फिश हम्म गर्मियों में भी खाई जा सकती है हाँ या जी सिर्फ ये सर्दियों ही की सौगात है। हाँ जी दूसरा प्रॉब्लम ये है कि फिश को सर्दियों के साथ एसोसिएट किया जाता है, हम्म खास तौर पे जिनको पसंद है हाँ वो फिर जी हाथ नहीं रोकते, हाँ जी किलो किलो फिश खा जाते हैं। ऐसे ही तो है इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी देखें मेरा ना जाना हुआ मुल्तान क्योंकि पूरे पाकिस्तान हम्म। का टूर रहता है मेरे जी। साल में एक दफ़ा। तो हम वहाँ से एक गली से गुजरे तो रश। तो मैंने कहा ये समोसे हैं पकोड़े हैं। हाँ वो कहते नहीं यहाँ पे वो है फिश हाँ, इस मछली टाइम। फ्राई कर रहा होगा। और मई या जून का वो महीना था। अच्छा। मई जून गर्मी और मुल्तान की मुल्तान की गर्मी। गर्मी है। तो वहाँ पे रश 5-6 बजे फिश हम्म। पे। तो कहते यहाँ पे तो चलती है खाते हैं यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है गर्मी सर्दी का। तो वो बात ये है कि हम इसको गर्मी सर्दी खा सकते हैं लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा उसको डीप फ्राई कर रहे हैं और इस तरीके से। और दूसरे नंबर पे वही बात आ जाती है कि अगर आप फ़िश खाते हैं तो पानी का आपका प्रॉपर जो है वो इनटेक। हम्म। क्योंकि मछली खाने के बाद आपको पता है प्यास लगती है जी बहुत ज़्यादा। ऐसे ही है। और दूसरे नंबर पे जो है वो जिस तरह से मार्च हम्म। अप्रैल मई यानी कि जो रे के महीने हैं। जी। अब ये देखें अब स्टार्ट हो गया हमारा सितंबर जिसमें रे के महीने वो कहते हैं खानी चाहिए इसलिए कि उस मौसम के अंदर मछलियां अंडे दे रही होती हैं। हम्म। तो इसलिए भी मना करते हैं। ठीक तो वो है। एक माइंड सेट हो गया कि गर्मियों में नहीं खानी सर्दियों में हम्म। खानी। तो वो बहरहाल हमारे पंजाब में मेरा नहीं ख्याल कि हमें मिलती है कहीं पे हाँ मिलती वही है बड़े मिलती। बड़े मार्ट्स में इवन मिलती है। यहाँ पे देखें जो दो चार बड़े ब्रांड हैं हाँ जी उनमें से मैं किसी का नाम लिया, एक ब्रांड ऐसा है जो सिर्फ 4 महीने मछली बेचता है बेचता और है। बाकी 8 महीने वो पूरी फैमिली कनाडा रहते हैं। कनाडा रहते हैं जाके ठीक है, यहाँ पे दुकानें बिजनेस बंद है करते हैं उनकी। हाँ दुकानें बंद है और बड़ा बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल हाँ हाँ जी तो बिल्कुल इसकी ऐसे ही है। मिकदार कितनी लेनी चाहिए? मिकदार आप वही बात के आप नहीं हाथ पा नहीं दो। खाएं पेट भर के खाएं बाद ठीक में जो है। है वो साथ जो है वो मैंने विटामिन सी की ऑरेंज की ठंडी चीज़ की या पानी का इंटेक प्रॉपर कर ले। बिल्कुल ठीक कोई है। नुकसान नहीं है। नुकसान है कि जो हार्ट पेशेंट है हम्म। हाई ब्लड प्रेशर है या कोई क्रोनिक डिजीज़ है डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है तो वो अवॉइड करें। बिल्कुल ठीक है। अब बहुत शुक्रिया आपका। मैंने कोशिश तो की कि एक ही पार्ट को आज टच किया जाए। हाँ ब्यूटी पे ही जी हम ज़्यादा रहे हैं या उससे रिलेटेड ही, हेल्थ से रिलेटेड ही हाँ रहे हैं। जी तो इंशाल्लाह आपसे एक और नशे ज़रूर करेंगे जी और उसमें ज़रूर हम और मज़ेदार टिप्स और इंशाल्लाह ट्रिक्स और टोटकों पे बात ज़रूर करेंगे। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह थैंक यू। देखिए जी, हम लोग जहाँ पे इस फास्ट पेस के अंदर, जिस तरह मैंने शुरू इंट्रो में कहा कि लाइफ गुजार रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम चाहते हुए भी कंट्रोल नहीं कर पाते। हमने अपनी लाइफ के अंदर आसानियाँ तो ज़रूर ढूंढी, लेकिन उन आसानियों के साथ साथ हमने ऐसी बीमारियों को, ऐसी मुश्किलात को अपने इर्द गिर्द जो है ना जगह दे दी, जिन्होंने हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगेन जिससे भी बात करेंगे तो वो एक ही बोलेगा बात के, भाई अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, हमें उस नेचुरल चीज़ों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा जो सस्ती भी हैं और आपको सेहतयाब भी रखती हैं। अदरवाइज़ फिर होगा वही कि 50 साल गुजर जाएंगे पैसा कमाते हुए और आखिरी के जो 5 7 10 साल मिलेंगे हमें, वो किसी ना किसी हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पे रहेंगे। तो चॉइस इज़ ऑल योर्स कि आप अपनी आखिरी दिन तक की ज़िंदगी जो है वो खुशहाल, अच्छी और सेहतयाबी के साथ गुजारना चाहते हैं या डॉक्टरों के पास बिस्तरों पे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।